बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवां जी ख़िदमत में आऊं, तव्हांजी ख़िदमत में सिंध टीवी जो पूरो सत तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत सां मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, कुरबाश हूंदो। दुआउनि तव्हांजे लाइ छॾियूं न आहिनि ऐं इंशाअल्लाह अनक़रीब तव्हांजे अंगणनि ते जमाला थींदा। सिलसिलो दुआउनि जो हले, सदाईं पियो हले। तव्हां असांजे लाइ दुआऊं कंदा कयो, असीं तव्हांजे लाइ दुआ कंदासीं। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त जेको सुभाणे जो ॾींहुं आहे उनजे लाइ परेशान न थींदा कयो। रब करीम आहे, रब क़ादिर आहे, रब राज़िक आहे, रब गफ़ूर आहे। जंहिं हिन वक़्त ताईं तव्हांजो साथ न छॾियो आहे, भला हिन वक़्त ताईं तव्हां कीअं जीअंदा आया आहियो, कीअं तव्हां सर्वाइव कयो आहे, कहिड़े नमूने सां कयो आहे, पोइ ॾुखनि में या सुखनि में, पर जीअंदा आया आहियो। मानी बि खाधी अथव, बुखे पेट न आहियो सुता, त पोइ रब करीम तव्हांखे सुभाणे छो छॾींदो? भला सुभाणे बि तव्हां सां गॾु हूंदो ऐं जेसीं ताईं हयाती आहे रब करीम जो साथ हूंदो। जॾहिं बि किथे को मामिलो सम्झो त नथो निबिरे त रब करीम खे ज़रूरु ॿाॾाईंदा कयो, यादि कंदा कयो। ॾुख सुख ईंदा आहिनि, पर ॾुख हिकिड़ो सबक़ु ॾेई वेंदा आहिनि, हिकिड़ो मैसेज ॾेई वेंदा आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए वेंदा आहिनि। उहा ॻाल्हि इहा ॿुधाए वेंदा आहिनि त केरु तुंहिंजो पंहिंजो अथई यार, ॻाल्हि इहा आहे। ॾुख इहो ॿुधाईंदो अथव त केरु तोसां गॾु बीठो अथई ऐं केरु तोखे छॾे वियो अथई। ॾुखनि मां पिराईंदा कयो, ॾुखनि पुठियां सुख ईंदा आहिनि हूअं बि, पर ॾुख तमामु घणो असांखे सेट करे वेंदा आहिनि, असांजी लाइफ खे सेट करे वेंदा आहिनि, असांखे हिमत ॾेई वेंदा आहिनि, असांखे ताक़त ॾेई वेंदा आहिनि, असांखे तजुर्बो ॾेई वेंदा आहिनि, असांखे परख ॾेई वेंदा आहिनि। असांखे इहो ॿुधाए वेंदा आहिनि त ईंदड़ वक़्त में हाणे तव्हांखे कीअं गुज़रणो आहे, हाणे तव्हांखे कीअं हलणो आहे, हाणे तव्हांखे कंहिंसां मिलणो आहे, हाणे तव्हांखे कंहिंखे छॾिणो आहे। सभु ॻाल्हियूं असांखे ॾुख ॿुधाए छॾींदा आहिनि ऐं ॾुखनि मां पजरी करे पाण सही नमूने सां पंहिंजी जेका मैच्योर जेका लाइफ आहे उहा गुज़ारींदा आहियूं। उमेद आहे तव्हां बि सुखिया सताबा हूंदो ऐं नाहियो त पोइ तव्हांखे जीअं ॿुधायां थो त इहा तकलीफ़ जेका आहे, जेका मुश्किलात आहे, इहा आसानी में तब्दील थी वेंदी। पर जेकॾहिं तव्हां कंहिं मामले में नाकाम विया आहियो त इहो हरगिज़ मक़सदु न आहे नाकामीअ जो त तव्हांजी कामयाबी जा दरवाज़ा बंदि थी विया आहिनि, तव्हां हाणे बसि ख़तमु करे छॾियो पंहिंजी स्ट्रगल। ईअं बिल्कुलु बि न आहे। तव्हां विख वधाईंदा रहो, तव्हां ॾुंगर ॾारे सघो था। सची ॻाल्हि इहा आहे, तव्हां किथे मतिलबु कंहिं बि मैदान में बाक़ाइदा ईअं ममण मचाए सघो था जेकॾहिं तव्हां जज़्बो पंहिंजो चवान रखियो आहे, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण ते एतमाद कयो था ऐं तव्हां सोचियो था त यार हीअ कुझु बि न आहे, दुनिया हीअ सॼी आउं फतेह करे सघां थो, त पोइ तव्हां करे वेंदो। असुलु आहे माइंड जो सॼो सिस्टम ऐं जेकॾहिं तव्हांजे ज़हन में, तव्हांजे ख़्याल में, तव्हांजे दिलि में इहा सोच आहे त तव्हां पोइ वाक़ई में बि शिकस्त ॾेई वेंदो माण्हुनि खे। अॼु न त सुभाणे, सुभाणे न त परीहं, परीहं न त ते परीहं, पर तव्हां स्ट्रगल पंहिंजी छॾियो न। जीअं पाण स्ट्रगल कईसीं, पंहिंजो सकाफ़ती ॾियारो ॾाढो सुठो मल्हायोसीं ऐं यकीननि तव्हां बि ॾाढे सुठे नमूने सां मल्हायो। असीं बि ॾाढा ज़बरदस्त गीत बि ॻायासीं, झूमियासीं बि, नचियासीं बि, कुॾियासीं बि, ख़ुशि बि थियासीं, पर असां जेकी असुली मामला आहिनि सम्झा उन्हनि खे बनाए छॾियो। उन्हनि सां बि असां बाक़ाइदगीअ सां सिलसिलेवार, मरहलेवार उन्हनि मसइलनि खे हल करण जी कोशिशि कंदासीं। कराची प्रेस क्लब जो तमामु वॾो अंगु हर भेरे खां वधीक हिन भेरे अञा वधीक अंगु नज़र आयो। हर भेरे माण्हुनि जो तइदादु वधे थो, माण्हुनि जो जोश वधे थो, माण्हुनि जा मेड़ाका मचनि था अञा वधीक, ॾाढी ख़ुशी थिए थी। ऐं हिन भेरे बि सिंध टीवी ॾाढो सुठो साथ निभायो सिंधियुनि सां ऐं सिंधियुनि बि सिंध टीवी सां ॾाढो ख़ूब निभायो। ऐं हिन सिलसिले में तमामु घणो सुठो प्रोग्राम असां कराची प्रेस क्लब ते जेका मुख्य तक़रीब थींदी आहे उहा करे ऐं हिकिड़ो ज़बरदस्त कामयाबीअ वारो सिंधी सकाफ़त जो ॾींहुं पाण मल्हायोसीं। उमेद आहे त ईअं जोश जज़्बे सां सिंधी सकाफ़त जा ॾींहं मल्हाया वेंदा। अॼु जेकॾहिं सिंधी सकाफ़त जी ॻाल्हि कयूं था त सिंधी सकाफ़त खे प्रोमोट करण में अदाकारनि, सदाकारनि, फ़नकारनि ऐं सभिनी सिंधियुनि जो हथु आहे। उन्हनि सिंधियुनि मज़ा हिकिड़ो कलाकार, हिकिड़ो सदाकार, हिकिड़ो अदाकार याकूब ज़करिया साहिबु जंहिंजी अॼु 12वीं वरसी आहे, उनखे बि असीं यादि कंदासीं। याकूब ज़करिया साहिबु तमामु घणो सुठो आर्टिस्ट, सुठो अदाकार। उनखे ख़ासि तौर ते जेकी प्रोड्यूसर हूंदा हुया टीवी जा, उहे तमामु घणो भाईंदा हुया ऐं सिंधी प्रोड्यूसरनि खां वधीक वरी उर्दू प्रोड्यूसर भाईंदा हुया, छो त उनजी जेका प्रेज़ेंटेशन हुई, उनजो अंदाज़ हुयो ऐं जेके उनजा ड्रामा हुया ऐं तारीख़ी जेको उनजो ड्रामो हुयो कारवां ऐं ॿिया कई अनेक ड्रामा, हुन तमामु घणा उन्हनि ड्रामनि में भरपूर किरदारु निभायो। नूर मोहम्मद लाशारी खां पोइ हिकिड़ो सुठो जेकॾहिं नालो पाण ॾिसूं था ऐं जेको ॻणण वारो नालो आहे, जेको चूंड में अचण वारो नालो आहे, त कहिड़ा कहिड़ा सुठा आर्टिस्ट पाण वटि रहिया आहिनि। उन में याकूब ज़करिया साहिब जो नालो बि अचे थो। याकूब ज़करिया साहिबु पंहिंजी सॼी ज़िंदगी ज़मीर सां गुज़ारी, बाज़मीरीअ सां गुज़ारी ऐं ग़रीब घराणे सां हुनजो तालुक़ु हुयो। ऐं ॿुधो अथमि त हैदराबाद में 4 सीटर हिकु रिक्शा बि हलाईंदो हुयो ऐं उन मां हिकिड़ो गुज़र सफ़र पंहिंजी ज़िंदगीअ जो कंदो हुयो। ज़िंदगी जा ॾींहं हुन क़स्म परसीअ वारा घारिया, पर वरी बि आउं साॻी ॻाल्हि कंदो आहियां सदाईं त
त का न का शइ जेकॾहिं माण्हू छॾे थो वञे त पोइ उनखे असीं यादि कंदा आहियूं। याकूब ज़करिया साहिब जी अॼु 12वीं वरसी आहे, उनखे असीं ट्रिब्यूट पेश कयूं था, उनखे सलाम पेश कयूं था। जंहिं नमूने सां उन फ़न जी ख़िदमत कई, जंहिं नमूने सां सिंधी ड्रामे खे जीअदान ॾिनो, जंहिं नमूने सां हुन परफॉर्म करे सिंध जो नालो रोशन कयो, ऐं PTV ते जहिड़े नमूने सां जलवागर रहियो, त उहो सॼो ज़िक्र जेको आहे उहो तारीख़ में आहे, असांजे चपनि ते आहे, तव्हांजे ज़हननि में आहे, तव्हांजे दिलि में आहे, तव्हांजे ख़्याल में आहे, उनखे पाण यादि कंदा रहंदा आहियूं। अॼु कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणी साहिब जी बि 6वीं वरसी आहे, ऐं कामरेड साहिब जी बि जेको उनजो फ़लसफ़ो आहे, जेको उनजो फ़िकुरु आहे, जेको उनजो इल्मु आहे, जेका उनजी तारीख़ जे हवाले सां ॼाण आहे, उहे समूरा किताब, उनजूं समूरियूं ॻाल्हियूं, उनजूं समूरियूं नसीहतूं, उनजूं समूरियूं वसियतूं, ऐं उनजी जेका पीड़ा आहे, उनजो जेको दर्दु आहे सिंध जे लाइ, ख़ासि तौर ते पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, उहो अॼु बि असांखे तव्हांखे यादि रहिजी वियो ऐं रहिजी वेंदो इनशाअल्लाह, सदाईं असां सां गॾु हूंदो। कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणी जी 6वीं वरसीअ ते असीं उनखे बि ट्रिब्यूट पेश कयूं था, सुर्ख़ सलाम पेश कयूं था, ऐं शायदि ई आउं सम्झां थो त उनजो को ख़ाल भरिजी सघिजे। बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जेको प्रोग्राम आहे उन में यादगिरियूं बि हूंदियूं, अॼु कुझु सम्झाणियूं बि हूंदियूं, अॼु डिस्कशन बि हूंदी, अॼु अहम मामला बि असां अॼु के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेको सकाफ़त जो ॾींहुं पाण मल्हाए चुकासीं, स्वीडन में सकाफ़त कीअं मल्हाई वेंदी आहे ऐं स्वीडन में कीअं सकाफ़त खे प्रोमोट कंदा आहिनि असांजा दोस्त, असांजा साथी, असांजा पाकिस्तानी, इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं त होम्योपैथिक फ़ाइदेमंद आहे, उनजूं दवाऊं फ़ाइदेमंद आहिनि या न आहिनि, या पाण अंग्रेज़ी दवाउनि ते तमामु घणो बिलीव कंदा आहियूं, ऐं के माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा होम्योपैथिक ठीकु आहे उनजे भेट में। सो उन्हनि जो फ़र्क़ु छा आहे, होम्योपैथिक जूं दवाऊं कीअं ठहंदियूं आहिनि ऐं छा मां ठहंदियूं आहिनि। ॿुधो आहे त जानवरनि मां बि ठहंदियूं आहिनि, ॿुधो आहे त जानवरनि जी हॾियुनि मां बि ठहंदियूं आहिनि, अलाए छा कीअं आहे, उहो सिलसिलो बि असां अॼु डिस्कस कंदासीं त उहे दवाऊं असांखे केतिरो फ़ाइदो ॾेई सघनि थियूं। ऐं इन खां सवाइ नेरो मस्कुलर जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं त छा थिए थो ऐं जेकी बि तव्हांखे परेशानियूं आहिनि, तकलीफ़ूं आहिनि, उहे बि तव्हां डिस्कस करे सघो था। ख़ासि तौर ते जेको जॉइंट पेन आहे उन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं स्पोर्ट्स जेको आहे, रांदीगर जेकी आहिनि उहे तमामु घणा जेकी सुठा प्लेयर आहिनि, उहे कॾहिं कॾहिं किन ॾुखियाईनि जो शिकार बि थी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं किथे न किथे को मसइलो उन्हनि सां थी वेंदो आहे। पोइ जेकॾहिं कंहिंखे बि चेल में सूरु आहे, जेकॾहिं जोड़नि में सूरु आहे, या ख़ासि तौर ते मेंटली फिज़िकली जेकॾहिं को डिस्टर्ब आहे, त इन हवाले सां बि अॼु ॻाल्हाईंदासीं। अॼु मौज़ूद महिमान ॾाढा सुठा आहिनि, भला आहिनि। सो उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो वञा। सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत आहे, पाण चेयरपर्सन आहिनि पाकिस्तान प्रोमोशन नेटवर्क यूरोप जा, ज़ुबैर हुसैन साहब के बलिकार चौं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। होम्योपैथिक जो जी मूं ज़िक्र कयो त डॉक्टर असां सां गॾु आहे, होम्योपैथिक जो पाण PhD भी कई अथऊं माइकोलॉजी में, उन्हनि खे भलीकार चऊं था, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? आप? थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई कोई भी परेशानी हो आज आप टेलीफोन कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। ठीक हैं आप भी? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया है, ज़्यादा मजीद जो बातचीत है वो आप खुद मुझे बताएंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ बल्कि असां सां गॾु हूंदो आहे, अॼु बि कीबोर्ड ते साथ निभाईंदो मोहरम नाज़ साईं, उनखे भलीकार चऊं था। ऐं गॾो गॾु कचहरीअ जो सिलसिलो बि क़ाइमु रहंदो, ऐं तव्हां असां अॼोके प्रोग्राम खे मचाईंदासीं, अॼोके प्रोग्राम खे ॾाढो सुहिणो बणाईंदासीं। सभ खां पहिरियां जेका गुफ़्तगू थींदी उहा हूंदी सकाफ़त ते, त स्वीडन में सकाफ़त कीअं मल्हाई वेंदी आहे। सो इन खां पहिरियां हिकु नंढड़ी आउं साही वठां थो, उन खां पोइ मोटी अचां थो, तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर थींदुसि, वरी तव्हां सां कचहरी कंदुसि। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम जी हिकु भेरो वरी तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भलीकार चऊं था। ऐं भलीकार चवण खां पोइ गुफ़्तगू जो आगाज़ कयूं था, का ॼाण तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ऐं कचहरी जेका असांजी अॼोकी हूंदी उन में इल्म जी ॻाल्हि हूंदी, ऐं उन में का न का तव्हांजी जेका परेशानी आहे उनखे हल करण जी कोशिशि कंदासीं। सभ खां पहिरियां आगाज़ कयां थो डॉक्टर शबाना खां। शबाना जी, क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं और कौन से पेशेंट्स को आप डील कर रही हैं आजकल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो
طریقہ علاج ہے جیسے فزیوتھراپی. میں نے ماسٹرز نیورو مسکولر میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے. 30 ایئرز ہو گئے مجھے تقریباً اس فیلڈ میں, اور اس میں ہم ہر طرح کے پیشنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اسپیشلی جوائنٹ پین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اسپورٹس انجری سے ریلیٹڈ ہیں, پھر اس میں اسپیشلائز بچے ہیں ہمارے پاس فزیکلی اینڈ مینٹلی ہینڈی کیپ, آرتھوپیڈک جو فزیوتھراپی ہے اس میں, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ایجوکیشنل ویبینار اور سیمینار بھی میں دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت جنرل فزیوتھراپی میں بہت زیادہ میری پریکٹس ہے, اور بہت سارے پیشنٹس ہیں. آج کل تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں جو آج کورونا وائرس جو آج کل پھیلا ہوا ہے کووڈ-19, اس کے بعد آج کل ہمارے پاس میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہے نا وہ آفٹر جو ہے ریکوری کورونا سے تو ریکور جب ہی ہوں گے جب کہ نیگیٹو آ جاتا ہے کورونا, لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ پرابلمس ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ ایک تو کوارنٹین ہو جاتے ہیں, وہ کوارنٹین ہونے میں آپ کو لیٹنا پڑتا ہے کافی عرصے تک, تو اس کی وجہ سے بیک پین کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور پھر کچھ جو میڈیسنز دی جاتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, مسل ویکنس ہوتی ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو میجورٹی آج کل جو ہمارے او پی ڈی میں پیشنٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ تر کووڈ-19 کے بعد جو ڈسیبلٹیز جب ویکنس ہیں اس کے آتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ 1 ویک اور 10 ڈیز کی فزیوتھراپی سے ہم ان کی جو ہے مسکولر اسٹرینتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ریگین کرواتے ہیں, ان کی جوائنٹ رینج مینٹین کراتے ہیں. اس کے علاوہ چیسٹ فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں وہ چیسٹ فزیوتھراپی ہم کراتے ہیں. تو آج کل جو ہمارے پاس کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہ کووڈ-19 کی ریکوری کے بعد کے پیشنٹس آ رہے ہیں. اس میں بیک پین بہت ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پیشنٹس کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ سوشلائزیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کوارنٹین ہوئے ہوئے ہیں, آپ اتنے عرصے تک لوگوں سے نہیں ملتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر آج کل لوگوں میں یہ ہے کہ جب وہ کوارنٹین ہوتے ہیں تو پراپر وینٹیلیشن کا انتظام نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے چیسٹ کے جو ہے نا چیسٹ کے پرابلم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 میں پرابلم ہی زیادہ تر یہی ہوتا ہے, بریدنگ کا ہوتا ہے. تو اس میں ہماری چیسٹ فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں چیسٹ فزیوتھراپی کے حساب سے. تو بس اسی ٹائپ کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. ویسے تو نارمل ہمارے پاس ڈر نہیں لگتا کورونا سے ریکوری کے بعد ان پیشنٹس کے ساتھ؟ جی ریکوری تھوڑا سا فیل ہوتا ہوگا, پتہ نہیں ریکور ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایکچولی جب کہیں بھی جب پیشنٹ کو ریلیز کیا جاتا ہے نا, جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے او پی ڈی میں تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے, تبھی مطلب ہاسپٹل سے آپ کو پیشنٹ کو باہر نکالا جاتا ہے گھر سے. تو اس لیے ہم لوگ سے ویسے پھر ایس او پیز تو کرتے ہی ہیں ہم سارے, تاکہ کسی اور کو ٹرانسفر نہ ہو. کیونکہ اکثر جو انفیکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایسے کنٹیجیس انفیکشن ہے اس میں سب سے بڑا جو سورس بنتا ہے وہ میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں نا, کہ آپ کے تھرو اگر آپ کانٹیکٹ میں ہیں, آپ نے پراپر ایس او پیز نہیں کی تو کیا ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے پیشنٹ میں. تو اس کے لیے ایس او پیز بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں, جو جتنی ممکن ہے پاکستان میں, کیونکہ ہمارے پاس تو فیسلٹیز کی بھی کمی ہے. لیکن ایز سچ اس وقت ہم سب کا رول یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جتنا بھی اپنا پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اس میں, چاہے فائنینشلی ہو, چاہے فزیکلی ہو, چاہے مینٹلی ہو, وہ ہم سب کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو فزیوتھراپی میں ایک اور کیسز بہت زیادہ ہے, کیونکہ ینگسٹرز میں اسپیشلی جو ہے اسپورٹس کا بہت زیادہ جی لڑکوں کو اسپیشلی آج کل تو بچوں کی ویکیشنز ہیں, آپ دیکھیں سارے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر کرکٹ میچز اور یہ ساری کھیلنا کودنا بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اسپورٹس انجری کے حساب سے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اکثر بچے جو ہیں وہ گر گئے, آپ کے لیگامنٹ انجری ہو گئی. اسپورٹس میں تو اسپیشلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نی جوائنٹ کی انجری بہت کامن ہے, آپ کے اینکل کی انجری بہت زیادہ کامن ہے. تو فزیوتھراپی وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کو میڈیسن سے بھی بچاتا ہے, یعنی آپ کی میڈیسن بھی کم کرتا ہے. اور دوسرا اگر آپ سرجیکل پروسیجر کی طرف جا رہے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کی لیگامنٹ انجری ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں, اس میں تو ڈاکٹرز فوراً اگر پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ آپ نے جی جا کے آپ نے سرجری کروانی ہے یا لیگامنٹ کی ریکنسٹرکشن کرانی ہے, جیسے سرجری کر کے اس کو ریپیئر کرتے ہیں. تو فزیوتھراپی میں یہ ہے کہ ہم اسسمنٹ کرتے ہیں, اگر آپ کا جو لیگامنٹ ہے وہ گریڈ 1 میں ہے یا 2 میں ہے تو وداؤٹ سرجری جو ہے وہ فزیوتھراپی سے پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. اور اب جو میں نے اپنی 30 سال کی پریکٹس میں دیکھا ہے, تقریباً میں نے دیکھا ہے 70% کیسز جو ہیں وہ گریڈ 2 ایون کہ گریڈ 3 میں بھی اگر اس کے نی میں کچھ ایسی ہمارے فائنڈنگز ہوتی ہیں, اسٹیبلٹی اگر ہے, تو وہ پیشنٹ بھی ریسٹ کے ساتھ مطلب 6 ہفتے 8 ہفتے میں ریکور کر جاتے ہیں. اچھا, فزیوتھراپی سے دوائیں کم ہو جاتی ہیں یا بالکل ہی چھوٹ جاتی ہیں, دوائیں ختم ہو جاتی ہیں؟
इनिशियली तो कम होती हैं। अच्छा। देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि हम एक्सरसाइज करें तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारा दर्द ठीक हो जाएगा, स्पोर्ट्स है या दूसरी चीज़ें। ये चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए कि जो WHO है जो ट्रीटमेंट देती है, जो पेन अगर किसी को है या कोई इंजरी है, उसको ना 3 स्टेप्स में जो है वो उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होती है। उसके फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपको कम पेन है तो सबसे पहले उसको दवाएं दी जाती हैं, एनसिड्स दर्द की दवाएं, और उसके साथ उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो है उसमें फिजियोथेरेपी है, ट्रंकुलाइजर है, मसल रिलैक्सेंट है। और अगर आपका पेन, सेकेंड स्टेप होता है अगर आपका पेन माइल्ड से मॉडरेट में आ गया, तो मॉडरेट पेन जब आपका होता है तो उस वक्त आपको एनसिड्स दिए जाते हैं, और ओपीआइड ड्रग्स वो होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं और फिर हमारा पेन कम करने का जो है वो बाइस होती हैं। और उसके साथ फिर सपोर्टिव थेरेपी, ये स्टेप 2 है। और थर्ड जो है वो में ये स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उसके साथ, उसके बाद उसमें एंटी डिप्रेसेंट भी इंक्लूड। मकसद मेरा कहने का ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट जो है किसी भी डिजीज का सिंगल किसी भी चीज से नहीं होता। सही मतलब उसमें जो है क्योंकि जो WHO रिकमेंड करती है वो भी इंटरनेशनली भी जो ट्रीटमेंट होते हैं उन ट्रीटमेंट में भी क्या है कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रेस में होते हैं कि दवाएं भी साथ में होती हैं प्लस सपोर्टिव ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन। अब कभी किसी डिजीज का हम पढ़ते हैं, सपोज अगर हम डायबिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं, अगर डायबिटीज का पेशेंट है वो सिर्फ जो है दवाएं ले रहा होता है, लेकिन आप देखें उसके बावजूद उसकी मतलब उसकी डायबिटीज जो है शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी सिर्फ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो रही होती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, उसकी फिजिकल थेरेपी की मैनेजमेंट, ये तीनों मैनेजमेंट अगर वो साथ होती हैं तो वो डिजीज जो है वो कंट्रोल में। चलें इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनली बात हो गई तो इंटरनेशनली सकाफत का दिन कैसे मनाते हैं, तो हमारे साथ जो हैं यूरोप से बल्कि पाकिस्तानी हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सेटल हैं, तो उनसे पूछते हैं ज़ुबैर साहब कैसे मनाते हैं सकाफत का दिन वहाँ पर? कोई सकाफत का दिन बता दें, इस हवाले से खुशी होगी। हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में सिंधी सकाफत का दिन गया, और क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक भी सिंध से, मैं खुद सिंधी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि सकाफत आज के दौर में अगर आप यूरोप या किसी भी बैरून मुल्क की इंटरनेशनल पैमाने पर अगर बात करें तो आज से 40 साल कबल जो लोग वहाँ पर हिजरत करके गए थे उनके लिए सकाफत को ज़िंदा रखना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा। अब चूँकि तेज़ तरीन नकलो हमल और आपकी जो मीडिया जो है सोशल मीडिया की पावर, उससे लोगों में अवेयरनेस भी आती है और चीज़ों को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान रहता है। तो अगर आप बात करें कि स्वीडन में या यूरोप में हम किस तरीके से सकाफत को ज़िंदा रखते हैं, किस तरीके से कल्चर को मनाते हैं, सकाफत की ॻाल्हि आहे त सिंधी में ही ॿुधायो त मज़ो ईंदो। सिंधीअ में मां कोशिशि ईअं कंदुसि, छो त यूरोप में सभी सिंधी कोन आहिनि, उर्दू में आसानी थींदी, ॿिया बि पंहिंजा दोस्त अहबाब आहिनि, सभिनि खे सम्झ ईंदो छा पाण ॻाल्हायूं पिया। सही। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि तमाम दोस्तों तक जो है पॉजिटिव हमारा जो है वो मस्बत पैगाम पहुंचे, और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुतारफ करा रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी बैठ के हम पाकिस्तानियों को मस्बत जो है हमारा पैगाम दें। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो आज जो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी वो यूरोप में या किसी भी मुल्क में जब जाती है, यहाँ से हिजरत करती है, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारा सकाफती कल्चर जो है, ये जो है हमारी कल्चर, उसको प्रमोट करके या उसको माइग्रेट करके जो चीज़ों को हम अपने से अपनी आने वाली जनरेशन में किस तरीके से इनहेरिट करेंगे। तो स्वीडन की जब बात की जाए तो स्वीडन में हम सकाफती मेलों का इनेकाद करते हैं, अदबी मुशायरे और इस तरह के महफिल मौसीकी होती है जिसके अंदर हमारा सकाफत का जो है वो रूह उसके अंदर हम डालते हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्ल और मौजूदा वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा तमाम तर कम्युनिटी भी शामिल है, तो उनको भी पता पड़े कि हमारा सकाफत क्या है, हमारी कल्चर और तहजीब हमें क्या सिखाती है। तो अदबी मुशायरे, पाकिस्तानी मेले, इन तमाम चीज़ों का इनेकाद करके हम जो है अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। मगर आने वाले वक्तों में, क्योंकि इस साल 2020 में कोरोना पेंडेमिक ने जो है हमें काफ़ी हद तक मुतासिर किया, मगर फिर भी स्वीडन दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसमें लॉकडाउन नहीं हुआ। अच्छा, सही। तो हमने छोटे पैमाने पर भी अपने कहीं ना कहीं प्रोग्रामों का इनेकाद किया और पाकिस्तानी सकाफत को जिंदा रखा। अब जब पाकिस्तानी सकाफत की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सकाफत के अंदर आपको पता है 73 जो है वो मुख्तलिफ सकाफतों का जो है वो मजमुआ है, निचोड़ है। सही। तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो स्वीडन में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, पाकिस्तान भर से लोग हैं, और सकाफत को जिंदा रखने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर मैं सिंधी हूँ तो अपने घर में अजरक और टोपी जरूर रखूंगा, जरूर, ताकि मेरे बच्चों को जो है या मेरी आने वाली नस्लों को पता पड़े कि हमारी सकाफत का जो मेन हिस्सा है वो क्या है। सही। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने
करने के लिए हम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल का भी इनेकाद करने जा रहे हैं। अच्छा, अगले साल माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो लिटरेचर के हवाले से भी फेस्टिवल मुनक्किद किए जाएंगे। जबरदस्त और मुख्तलिफ हमारे जो शोबाजात हैं, जैसे अगर सिंधी अदब की बात करें तो सिंधी अदब के हवाले से बात होगी, पंजाबी अदब की बात करें तो पंजाबी अदब के हवाले से बात होगी। और बड़े बड़े शोरा हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों या पश्तो हों। हमारे वहाँ पर बलोच जो है हमारे तमाम तर शोरा वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने पैमाने पर कुछ ना कुछ चीज़ों का इनेकाद करते रहते हैं। सही सही। सर डॉक्टर साहब होम्योपैथिक वाले भी सकावत का दिन मनाते हैं या वो होम्योपैथिक वाले बिल्कुल आपने सकावत डे मनाते हैं। और सिंध सकावत डे पे जनरली सिविल हॉस्पिटल में और डायरेक्टर होम्योपैथिक जो यहाँ सिंध सेक्रेटरीट में वहाँ पे बाकायदा मनाया गया था। सही सही। और चले ये तो हुई बात अच्छी खुशी की, लेकिन क्या हो रहा है आजकल होम्योपैथिक में? कुछ नया कोई तजुर्बा कोरोना से लड़ने के लिए? कोई वैक्सीन तैयार हो रही है होम्योपैथिक की जानिब से या नहीं? होम्योपैथिक की बिल्कुल आपने से जवाब सवाल किया। होम्योपैथिक में बिल्कुल जो है ना इसकी वैक्सीन दवाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा। और इसका तजर्बा जो है पिछले 100 साल से चल रहा है। अच्छा। कहीं जो दवा, जो बीमारियां, जो आफतें या जो बीमारियां आई हैं कोरोना वायरस की या कांगो वायरस, इस किस्म के जितने भी थे वो सब होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हुए हैं। 1930 में, 1940 में, 1960 में, 2000 में, 1970 में। कोरोना की दवा मौजूद है होम्योपैथिक में? जी, होम्योपैथिक में बिल्कुल दवा मौजूद है। इसी वजह से ये डेवलप कर रहा है। इसको दबाया तो जाता है लेकिन ये डेवलप कर रहा है। जानवरों तक में दवाइयाँ देते हैं, इंसानों में भी बिल्कुल दवाइयाँ देते हैं और वो कामयाब जा रहे हैं। और मुख्तलिफ किस्म के जो वायरस फैलते हैं ना, जैसे चेचक की बीमारी थी, है ना, कांगो वायरस है, ये आपका कोरोना आ गया, ये इसके अंदर बिल्कुल बीमारियाँ और इससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसका ठीक हो रहा है बिल्कुल। मैं आपको बता सकता हूँ और सामीन को भी मैं बता दूंगा अगर कांटेक्ट करेंगे। वैसे दवाएं बनती कैसे हैं होम्योपैथिक की? सुना है पता नहीं किस तरह से, वही ठीक नमूने से नहीं बनती। भाई क्लियर कर लें आज। नहीं, नमूना बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि हम जो करते हैं ना वो मरीज का नहीं मर्ज का इलाज करते हैं। होम्योपैथिक में जो है ना मरीज का नहीं करते। दूसरे ग्रुप्स में जो है ना वो मरीज को देखते हैं, आपकी फिजिकल कंडीशन देखी, आपको वैसे इलाज कर दिया। हम आपकी फिजिकल जो आपकी और मर्ज को जड़ से उखाड़ने का जड़ से उखाड़ने की वजह से जो वो हम इलाज करते हैं। और उसकी दवाइयाँ बनती तो सही हैं लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों से हासिल होते हैं। ये तारीख भी गवाह है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जड़ी बूटियाँ वगैरह लाते थे, फिर उससे इसके अलावा मुख्तलिफ पुराने ज़माने के हकीम जंगल में चले जाते थे जड़ी बूटियों की तलाश में। आजकल तो कोई जाता ही नहीं है। कोई जाता नहीं आजकल तो घर किस तरह से ये दवाइयाँ बनती हैं? जी बिल्कुल। अब उसके लिए कंपनियां बन गई, उसके लिए इदारे बन गए हैं। अब देख ना शहद की नींव जंगल में जाते हैं, मक्खियाँ पालते हैं तो वो शहद निकलता है, तो आजकल वो दस्तयाब है। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी जो बीमारियों के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ जानवरों से भी बनती हैं। अब जानवर से मैं बताऊं कि सांप के जहर से भी बनती है। अच्छा। जी ठीक है ना। अपना क्या कहते हैं जो बकरी की फेफड़े से भी दवाई बनती है। अच्छा। लेकिन वो मॉडिफाई होती है ना, वो पुराने हकीम, पुराने जो आबाद अजदाद थे वो जानते थे। अच्छा। और वो थे। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं ना कि फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो वो क्यों कहते हैं? ये इंडो पाक में बड़े सगन में मसालों का जो रिवाज हुआ, ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए। हालांकि इन्हीं जाफर जवित्री में, इन्हीं लौंग में, इसी इलायची में शिफा भी है, जायके के अलावा शिफा भी है। तो हमने उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए कि इंसान की जिंदगी जो है वो जहनी तौर पे मुफलिज ना हो। बीमार तो अपनी जगह होता ही है, इस वजह से वो होम्योपैथिक इलाज करते हैं और होम्योपैथी के तफा। अच्छा ज़ुबैर साईं, ॿिया बि ज़माने में इलाही कम हुया, भला इहो आर्ट के प्रमोट करण जो शौक़ु कॾहिं खां थियो आहे? ऐं छो इन पासे इन फील्ड में तव्हां छो आया आहियो? पाण आर्टिस्ट आहियो, अदाकार आहियो, सदाकार आहियो, शाइर आहियो, अदब सां लॻा हुआ, सिलसिलो छा आहे? साईं पाण अगरि ॻाल्हि करियूं कराची वारनि जी ऐं सिंध जी, त सिंधी माण्हू जेका आहिनि उहे पैदाइशी आर्टिस्ट हूंदा आहिनि। अच्छा। ॿियो अगरि ॻाल्हि कई वञे त शौक़ु कीअं पैदा थियो? कराची पाण मिनी पाकिस्तान चऊं था। इन मिनी पाकिस्तान में पाण खे जेको आहे हर क़िस्म जो आर्ट भी पाण खे मुयसरु अचे थो मुफ़्त में। पाण स्कूलनि खां वठी यूनिवर्सिटी तक मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करियूं था। त हुन सां जेको पाण खे शइ हासिलु थिए थी, उन सां इंसान पाण डेवलप करे थो पाण खे। सही। सोशल वर्कर पाण अगर चाहां कि आउं सोशल वर्कर आहियां त उन में का बि शइ हू आहे आर्टिस्ट खां वधीक जेको आहे हिन खे माण्हू। हा, त समाजी कम जेका आहिनि उन जे अंदरि ई सभु शयूं अची थी वञनि। जंहिंमें आर्टिस्ट आहे, हींअर असां जेको आहे स्वीडन में थिएटर करायो हो मलालाई जे नाम सां। अच्छा, मलालाई जे नाम। हा, 2 महीना पहिरीं जी ॻाल्हि आहे। उहो थिएटर असां लाइव स्ट्रीमिंग कई कराची में।
अच्छा अच्छा कराची में असांजो हिकिड़ो NGO हले थो लियारी में, लियारियंस यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, सही सही ऐं उन सां असांजो कोलेबोरेशन आहे हिकिड़ो स्कूल सां अलकरीम सही, स्कूल आहे। उते असां लाइव स्ट्रीमिंग कई ऐं जो वॾो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आयो। वॾी ॻाल्हि हीअ हुई कि मक़ामी स्वीडिश जेको आर्टिस्ट हुआ उहा परफॉर्म कया मलालाई जे हवाले सां, पाकिस्तानी कपिड़ा, पाकिस्तानी तहज़ीब, मलालाई नालो छो भला रखियो अथव? उनजो को ख़ासि सबबु आहे, उनजो या को सबबु- ख़ासि कल्चर या को ख़ासि सूबो उनखे प्रोमोट कयो अथव? उहो तालीम जे हवाले सां पाकिस्तान में छा छा जिदोजहद आहिनि ऐं मलालाई जेको आहे उनजो छा किरदारु हो तालीम जे हवाले सां, अच्छा। हुन जे हवाले सां जेको हिकिड़ो थिएटर हो। असल मसलो इहा त स्वीडन जे अंदरि तालीम फ्री आहे। जॾहिं को शइ पाण खे मुफ़्त में मुयसरु अचे थी तॾहिं पाण उनजी क़दुरु कोन था कयूं। सही, ठीकु त ॿार जेको स्वीडन जे अंदरि आहिनि, स्वीडिश ॿार जेको आहे उन्हनि खे क़दुरु ख़बर न आहे कि पूरी दुनिया में जेको आहे तालीम केतिरी ॾुखियो कमु आहे, केतिरो मुश्किल सां जेको माण्हुनि खे मुयसरु अचे केॾी थी। मुश्किल सां मिले थी। सही, हुननि खे मोटिवेट करण लाइ जेको स्वीडिश थिएटर आहे, हिकिड़ो यलादा नालो आहे हुनजो, त उहो थिएटर जेको आहे उहो पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो शो मुनक़िद कई मलालाई जे नाम सां। असांजो कोलेबोरेशन हो पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप जो हुन सां। त असां जेका आहे पंहिंजे कोलेबोरेशन सां उन्हनि खे सपोर्ट कयो, पाकिस्तानी सकाफ़त जे हवाले सां उन्हनि खे मालूमात मुयसरु कई असां। पोइ हूअ टोटल मलाला जे हवाले सां जेको एफर्ट थी, मलाला पंहिंजी जान जी बाज़ी जेको आहे उहो बि ॾिनी कि मलाला भई यूसुफ़ज़ई जे हवाले सां तव्हां हिकिड़ो हा, पूरो थिएटर- मलाला यूसुफ़ज़ई, सही। तंहिंजे करे ताकी हुननि खे ख़बर पए त दुनिया में गोली खाई बि जेको आहे इंसान तालीम खे कंटिन्यू करे थो। मलाला यूसुफ़ज़ई खे माना सेट करे नाले खे हा, मलालाई करे छॾियो। पहलू कोन हो, सही। बस हीअ हो त ॿारनि खे ख़बर पए कि फ्री तालीम जेको आहे तव्हांखे मुयसरु अचे पई, उनजी क़दुरु हिकु कयो। नंढड़ी साही वठूं था, ब्रेक वठूं था, कचहरी कंटिन्यू कयूं था। सो तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, लख थोरा तव्हां असां सां गॾु आहियो। अॼु असां सां गॾु ॿ डॉक्टर बि आहिनि, हिकिड़ो होम्योपैथिक जो डॉक्टर आहे, ॿियो वरी असां सां जेका गुफ़्तगू जंहिं मामले ते जेका ॿी शख़्सियत करे पई, इन हवाले सां कचहरीअ में तव्हां बि शामिलु थी सघो था ऐं टेलीफोन करे सघो था, पंहिंजा प्रॉब्लम्स ॿुधाए सघो था। ज़ुबैर साईं बि गॾु आहे, स्वीडन जे हवाले सां कचहरी थिए पई त उते छा वहे वापरे पियो। शबाना जी, मुझे ये बताएं कि मेंटली और फिजिकली वर्क भी कर रही हैं आप लोगों पर, मतलब मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं स्पेशली ना, जो उनके ऊपर जी हाँ उनके ऊपर भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो मेंटली हैंडीकैप होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता फिजिकली, लेकिन मेजॉरिटी जैसे सेरेब्रल पैल्सी एक स्पेशल डिजीज़ होती है, उसमें उन बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है, उनके बाकायदा सेंटर हैं हमारे डिफरेंट, तो उसमें जाके एज अ वॉलंटियर भी काम करती हूँ, वैसे भी हमारे क्लिनिक में भी आते हैं। और दूसरी चीज़, इस वक्त आप लोगों के फोरम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो आजकल हमारी जो ज़रूरत है स्पेशली जो हमारे लोगों को, एक तो ज़रूरत यह है कि हम लोग, क्योंकि कोविड-19 जब से हुआ है उसके बाद कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं, कुछ लोग बल्कि मेजॉरिटी डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत है, और अगर खुदा ना खास्ता वो एक्टिविटी नहीं करते हैं या वॉक नहीं करते हैं तो उनके दूसरे प्रॉब्लम्स मेडिसिन के बावजूद भी जो है वो उनकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। अच्छा। तो क्योंकि इन लोगों को रिकमेंड किया जाता है 30 मिनट्स की वॉक पर, मतलब 5 डेज इन अ वीक। तो अगर अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते या कोविड की वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक तो अपने रूम्स को वेंटिलेटेड रखें, कम से कम ताज़ा हवा उनके आए, और सेकंड जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं या जॉइंट पेन के पेशेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो वॉक करें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जिम में जाएं या आप किसी जॉगिंग ट्रैक पे जाएं या किसी पार्क में जाएं, आप कोशिश ये करें कि आप अपने कमरे में भी जो है वो आप अपने लाउंज में वॉक कर सकते हैं, आप अपनी छत पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी वॉक नहीं छोड़नी। अगर आपने, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्पेशली जो जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं, आर्थराइटिस के, फिर शुगर के पेशेंट हैं, उनकी शुगर जो है, अगर कोई भी पेशेंट एक्सरसाइज करता है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है मेडिसिन ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो जब वॉक करता है, जब माइल्ड एक्सरसाइज करता है और वॉक करता है, तो उससे क्या होता है, उसके जो मसल्स हैं, क्योंकि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जब आपने देखा होगा हमारा सांस फूलता है ना, जब हम वॉक करते हैं, हमारी सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्रीदिंग हमारी तेज होती है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो मसल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, काम करते हैं ना, तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए होता है, और ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में पड़ा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो जब वो माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं तो या वॉक करते हैं, तो उससे जो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा उनका लेवल बढ़ा हुआ है। की टाइमिंग क्या मतलब असरअंदाज होती है सेहत पर?
کون سا ٹائم صحیح ہے, درست ہے, صبح کے ٹائم پہ واک کرنا ہے, شام کے ٹائم پہ؟ جی دیکھیں ایکچولی واک کرنی چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز. اب اس میں ٹائمنگ کا اگر ہم مینیج کرنے لگیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ مطلب ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر اتنی ٹائمنگ میں آپ نے واک کرنی ہے. بہت سارے لوگ صبح سویرے کرنا, جی صبح کی واک تو آپ کو پتہ ہے وہ تازہ ہوا آتی ہے, تازہ ہوا آتی ہے, گرینری دیکھ کے آنکھوں کو کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی جو ہے واک بہت امپورٹنٹ ہے. واک سے کیا ہوتا ہے, ایک تو شوگر لیول آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے, ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت واک کے ساتھ ساتھ تازی ہوا, جی تازی ہوا. سیکنڈ آپ کی جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے اسپیشلی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ مایوسی کفر ایمان ہے. اسی طرح ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں سے اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں رکھے ہیں ہیپی ہارمونز نکلتے ہیں نا, ہیپی ہارمونز جو ہمیں خوشی پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمارے پین کا احساس کم کرتے ہیں. یہ ہمارے نارمل ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں. لیکن ہیپی ہارمونز کب ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بتا دیں, ہیپی ہارمون کیا کیا جائے ان کے لیے؟ جی بالکل ہم خوش رہیں. اب جب آپ اسٹریس میں آتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو پین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ ہیپی ہارمون سپریس ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں. اگر آپ خوش رہیں گے, آپ کا موڈ ڈس آرڈر نہیں ہوگا, تو آٹومیٹیکلی جو پین ہے نا وہ بھی آپ کو کم ہوگا. تو یہی مطلب سب کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہانہ نہ کریں کہ کووڈ-19 ہے, آپ باہر نہیں نکل سکتے, پارکس بند ہیں, جاگنگ ٹریکس بند ہیں. لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, جو جوڑوں کے درد کے پیشنٹس ہیں اور اسپیشلی ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ذیابطیس کے مریض زیادہ ہی واک کریں تو وہ اچھا ہے. ہاں 30 منٹس کی واک, 30 منٹس کی واک 5 days in a week. یہ WHO ریکمینڈ کرتا ہے نا, جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یعنی یہ انٹرنیشنلی یہ چیز ضروری ہے. عام لوگ اگر نہ بھی کریں 3 days in a week بھی کریں. ایسا کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ واک سے بہت ساری بیماریوں پر تھوڑا سا کنٹرول ہو جاتا ہے. ہر بیماری سے کنٹرول ہوتا ہے. ہمارا میٹابولک سسٹم جو ہے وہ تیز ہوتا ہے ہمارے. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل جو ہمارے پرابلم چل رہے ہیں اس میں آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. امیون سسٹم کا مطلب ہوتا ہے ہماری باڈی کا ڈیفینسو سسٹم جو کہ بیماریوں سے لڑ سکے. اسپیشلی جو کووڈ-19 میں بھی جو لوگ ہیں یا جتنے بھی بیماریوں کے, اگر آپ کا اندر کا سسٹم کمزور ہوتا ہے تو جراثیم آپ پہ جلدی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو سب سے فریش ایئر, آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل, اور جو اہم چیز ہے وہ یہ اپنی ڈائٹ اور ڈائٹ میں جو ہے آپ اپنے اومیگا 3 جو ہے وہ بہت زیادہ لیں. آپ دھوپ میں رہیں. وٹامن D3 اگر آپ کا بہتر ہوگا تو بھی آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. اور دوسرا اومیگا 3 میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ریپیئر کرتا ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ. اومیگا 3 آپ کو فش میں ملے گا, پولٹری کی مصنوعات میں ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں بھی خرید سکتے تو السی کے بیج, کبھی کبھار اومیگا 3 مطلب وہ کبھی کبھار نہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ السی کے بیج جو فلیکس سیڈ, السی کے بیج اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں فلیکس سیڈز کہتے ہیں. اس کے دوا کی فارم میں بھی آتے ہیں. پھر السی کے بیج سستے 40 روپے پاؤ کے حساب سے ملتے ہیں, ہر کوئی ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھائیں تو وہ لیں. چیا سیڈ جسے تخم ملنگا کہتے ہیں, اور آپ ہلدی کا استعمال کریں. وہ تو شربت میں زیادہ ہی ڈلتا ہے. جی ہلدی کا استعمال کریں, اینٹی انفلیمیٹری ہے. اس کے علاوہ لہسن کا استعمال کریں, ادرک کا استعمال کریں. کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے بات کرتے ہیں, لیکن زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب کو سٹھو اسکول بھی قائم کرنے والا ہے ہوتا کراچی میں ॿारनि जे लाइ, त पोइ हुन में छा फ़ाइदो हूंदो? फ्री स्कूल हूंदो, को सस्तो हूंदो, फीस घटि हूंदी, कहिड़नि ॿारनि जे लाइ हूंदो? ये अगर स्कूलिंग सिस्टम जी पाण ॻाल्हि कयूं त पंहिंजा ट्रेडिशनल जेको रवायती स्कूलिंग सिस्टम आहे उही आहे. जॾहिं ॿार स्कूल वेंदो आहे त पाण हुनखे पहिरियों सवाल ई कंदा आहिनि तूं डॉक्टर बंदे, इंजीनियर बंदे या पायलट बंदे. सही सही. हीअ जेको रिवायती सिस्टम आहे हीअ असांजे स्कैंडिनेविया या स्वीडन में कोन आहे. ॿारनि जी जेको ज़हन साज़ी कई वञे थी स्कैंडिनेवियन कंट्री में, उहो हीअं करे थी त इंसान कामिल इंसान बनी निकिरंदो आहे. सही. स्कूल में ई ॿारनि खे जेको आहे पेंटिंग जो कमु, सिलाई कढ़ाई जो कमु, कारपेंटर जो कमु, हीअ उहो कमु आहिनि, उहा पेशा आहिनि. इंसान जॾहिं वॾो थिए थो त को न को पेशो हुनखे सेलेक्ट करणो पए थो. सही सही. मगर पाकिस्तान में पंहिंजो छो त पाण तबक़ाती निज़ाम क़ाइमु करे छॾियो आहे. पाण सम्झूं था डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जेका आहिनि उहे वॾी पोस्टूं आहिनि, इन्हनि जी वॾी अहमियत आहे, वॾी इज़त आहे. ॿियो वरी पाण ग़रीब ममालिक सां पंहिंजो जेको तालुक आहे त पाण ही सम्झूं था डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट अगरि हूंदो त पाण जेको आहे पंहिंजी इकोनॉमी बहितर करे सघंदासीं. सही. मुस्तक़बिल ॿारनि जो पंहिंजो सुठो थींदो. ठीकु आहे. मगर मसलो ई थिए थो कि जॾहिं पाण ग़रीब ममालिक जे ॿार खे बचपन खां अहिड़ा ख्वाब ॾेखारियूं था कि अगरि हू मैट्रिक या इंटर जे बाद हुनखे कंटिन्यू कोन थो करे सघे त हुनजो कैरियर तबाह थी वेंदो आहे. ज़हन साज़ी असांजो मेन मक़सदु आहे नए स्कूल में, हुनजो नाम आहे मालमो इंटरनेशनल स्कूल. मालमो स्वीडन जो शहर आहे, हुनजे हवाले सां असां नाम रखियो आहे स्कूल जो. उते असां स्कैंडिनेवियन तर्ज़ जो स्कूल बनायूं पिया. उन स्कूल जे अंदरि स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासिस सां गॾु
टेक्निकल चीज़ूं असां ॿारनि खे सेखारींदासीं। सही रही ॻाल्हि फ्री जी या स्कॉलरशिप जी, त उहो स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ते हलंदो। पार्ट स्कूल जो कमर्शियल हूंदो ताकी ॿिया ख़र्चा बि निकिरनि, जेको साहिब हैसियत आहिनि हू स्कूल जी फीस बि ॾींदा सही ऐं सही। reasonable पाण fees ॻाल्हायूं था, ॾींदा। हिकु कॉलर असां सां गॾु आहे ठीक। ऐं कोई सवाल करणु चाहे तो डॉक्टर साहब आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा से इंशाअल्लाह मैं खुश हूं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। हेलो जी साईं। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 साईं जी आवाज़ अचे पियो, छा चवणु चाहींदो? हेलो जी साईं कोई सवाल आहे त पुछो साईं। साईं असांखे सवाल करिणो आहे साईं, रॻो से बदन तंग भई पई इन बारे में को दवा वग़ैरह का हुजे त ॿुधाइनि डॉक्टर साहब। सही सही सही। कीअं भॻी भला टंग, बाइक वाइक तां किरिया हो, छा थियो? एक्सीडेंट थी वियो। ओहो हो सही सही सही। पंहिंजो नालो ॿुधाए छॾियो साईं, टेलीफोन कयो अथव, ख़र्च कयो अथव। बदन हली कोन सघंदो आहे। उमिरि तव्हांजी केतिरी आहे साईं? करे 15 जी तंग उमिरि साईं एज केतिरी आहे? इन बारे हलो ठीक है वरी मेहरबानी था, तव्हां टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। दोनों डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, लेकिन दोनों से सवाल यही है कि टांग टूट गई थी इनकी, अब वो ठीक भी है लेकिन वो पेन नहीं जा रहा। हाँ तो कोई बाइक वाइक से गिरे थे, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, कुछ ऐसा ही सिलसिला था। तो होम्योपैथिक में क्या है उसके लिए इलाज? इसके लिए जो है वो 3 दवाइयों का मैं नाम बता देता हूँ। एक आर्निका, एक रूटा और जो है एक थूजा। थूजा दवा जो है वो लिक्विड में लेनी है, क्यू क्वांटिटी में लेनी है। उसको जहाँ दर्द हो रहा है, जिन घुटने में, जिस टांग में, जिस हड्डी पे, जिस रग में, वो मरना है 2-3 दफ़ा। अच्छा रुई से लगा के उसको हल्की हल्की मसाज करनी है। आर्निका जो है वो रात को सोते वक्त 4-5 दाने गोलियों के होते हैं वो, और सुबह और दोपहर में थूजा खाएं। वो इंशाल्लाह जो इनकी रगे जो है ना, जो हमने डायग्नोस किया, इनकी रगे जो है वो दब गई हैं, और दबने के बाद गोश्त में खून जम गया इनका, वो क्लियर हो जाएगा, इनका सब सही हो जाएगा। सही सही। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, आर्थोपेडिक का मसला है, फिजियोथेरेपी हमारा का मसला थोड़ा है, क्या? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम लोग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अगर आपको कभी भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपके मसल्स, क्योंकि डिसयूज होता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते काफी देर तक। अगर आपको चोट लगती है तो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, और स्पेशली जब ये घुटने की बात कर रहे हैं तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हमारे जो वॉकिंग मसल होता है, ये हमारा थाई का मसल, तो इसका काम होता है कि हमारी बॉडी का वेट लेना। अब जब इन्होंने काफी अरसे तक इन मसल्स को इस्तेमाल नहीं किया, या फिर इन मसल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो क्या ये मसल्स वीक हो जाते हैं। अच्छा। और जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं, अब जैसे एक कमजोर आदमी, अगर आप उससे ना 2 राउंड लगाएंगे तो वो थक जाएगा, यही होगा ना वैसे नॉर्मल आदमी। लेकिन इस तरह जब ये मसल जो है, इसका काम चलना है, जब आप इससे चलेंगे, मतलब इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा चलेंगे, क्योंकि ये कमजोर हो गया तो आपको दर्द महसूस होगा। तो उसमें हमारा ये होता है, अगर इनको पेन है तो पेन मैनेजमेंट के लिए जो है इनको डिफरेंट जो है फिजियोथेरेपी में कुछ मशीन्स होती हैं जो कि डीपली, क्योंकि अगर इनको बोन का प्रॉब्लम हुआ है, जो मशीन्स हैं क्योंकि वो 6 to 7 सेंटीमीटर जो है वो अंदर पेनिट्रेट करती हैं, शॉर्ट वेव डायथेरेपी लगती है, और डिफरेंट हमारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बोन और मसल्स दोनों की इन्फ्लेमेशन सबसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब दर्द कम हो जाता है तो उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज इनको बताते हैं जिनसे इनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। और ये नॉर्मल असल में इनको मतलब किसी फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता जी करना बिल्कुल चाहिए। फिजियोथेरेपी, और उसके बाद इनका अगर पेन है तो पेन मैनेजमेंट करवाएं, उसमें फिजियोथेरेपी में मशीन्स लगती हैं, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे। मेरा ख्याल है 1 वीक में ही ये कवर हो जाएंगे। सही सही सही। रुबेर साईं, हाणे पाण स्कूल वारी कचहरी वरी कंटिन्यू कयूं था। सवाल हिकिड़ो हुयो जंहिंखे पाण जवाबु ॾेई चुकासीं। अब तकरीबन त कंप्लीट होसि। हीअ ई आहे कि जॾहिं पाण पंहिंजो ॿारु स्कूलिंग सिस्टम ख़तमु करे ॿाहिरि निकिरे थो, हुन वटि ऑप्शन घटि आहिनि। ॿियो असांजो मेन मक़सदु जेको आहे उहो कैरियर काउंसलिंग जो मक़सदु आहे। इंसान तव्हां जीअं चयो त डॉक्टर, इंजीनियर ऐं पायलट वग़ैरह इहे ॿारनि जे ज़हन में पाण भरींदा आहियूं, ऐं वालिदेन जी बि ख़्वाहिश हूंदी आहे। तव्हां वारो जेको स्कूल जेको हाणे खोलण वारा आहियो, उन में इन खां सवाइ कोई ॿिया शोभा हूंदा, छा हूंदा? ॿिया शोभा हीअ आहे कि ॿार जी जेको ज़हन साज़ी बचपन सां कई हूंदी ताकी हू तबक़ाती निज़ाम जो हिसो न बने। अच्छा। यानी कि अगर स्वीडन में या पूरे यूरोप में अगर तव्हां ॾिसो, अॼु को अंग्रेज़ सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसंदव पंहिंजे समर हाउस में पाण रंग बि करे पियो, सुतार जो कम भी पाण करे पियो, चुनाई प्लास्टर भी पाण करे पियो। ही उहो बचपन का स्कूलिंग सिस्टम में ही सभु सेखारींदा आहिनि बच्चनि खे।
ताकि जॾहिं माण्हू वॾो थिए थो त उनखे को बि कमु करण में शर्म महसूस न थिए। सही 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 वरी पर कम पाण कंदा आहिनि। हा, पंहिंजो पाण कमु करे नंढड़ी साई वठूं था, मुंहिंजो कमु बि आहे ब्रेक वठण, मां पंहिंजो कमु पाण वठंदो आहियां। बिल्कुलु। सो नंढड़ी साई वठूं था, तव्हां असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं तव्हां पंहिंजा मसइला अॼु बयानु करे सघो था, टेलीफोन करे सघो था, असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, मौज़ूज़ महिमाननि सां कचहरी बि करे सघो था। कचहरी बि असांजी जारी आहे, पर हिते हिकिड़ो नंढड़ो कलाम तव्हांखे सुठो सुहिणो कलाम ॿुधायूं था। आपकी इजाज़त हो तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं। मोहरम नाज हमारे साथ है। सही बाबा। ला 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 जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिलाई। ला 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 हो सॾे वाटवी दन खे प्यारिया रवते, 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 तू कयूं पर नज़ुर की दिनाई, मुमिन तू कयूं पर नज़ुर की दिनाई, बटन ते ये लूण बुर की दिनाई, बटन ते ये लूण बुर की दिनाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिनाई, जेरोई दिनों मुँह तबुर की दिनाई। सजी उम्र में करे कुर्बदारी, सजी उम्र में करे कुर्बदारी, सजी उम्र में करे कुर्बदारी, अधूरो दिलासो भिकुर की दिलाई, अधूरो दिलासो भिकुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई, बटन ते ये लूण बुर की दिलाई,
बिनाई जे रोई दिनों तमुर की बिनाई ला 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 वाह वाह ॾाढो सुठो कलाम ॿुधोसीं, मज़ो अची वियो। डॉक्टर शबाना जी, मौसीकी भी फिजियोथेरापी में काम आती है थोड़ी सा? बिल्कुल उसका आती कोई है, ये contribution है स्पेशली मौसीकी जब का? जी बिल्कुल, स्पेशली जब हम उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, स्पेशली मंगोल जिन्हें कह रहे डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं, स्पेशली उनको बहुत इंटरेस्ट होती है म्यूजिक से, और हम उनको म्यूजिक एक्टिविटी के साथ जो है अच्छा, उनको अच्छा, रिहैबिलिटेशन करवाते सही, हैं, सही, सही। और वो म्यूजिक के साथ बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। इवन कि जब हम जैसे मैं आपसे बात करी थी कि हमारा स्टेमिना कम हो जाता है, स्पेशली कोविड-19 के बाद जो है पेशेंट का स्टेमिना कम हो अच्छा, जाता है। कोविड-19 का जिक्र हुआ तो ये भी बता दें, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा हो जाती है पेशेंट को आइसोलेशन में जब होता है, तो ये गर्दन का पेन भी हो जाता है, कमर का पेन भी हो जाता है, उसके लिए क्या मतलब क्या होता है, हल उसका क्या है? ये कोविड में नहीं, ये आजकल आम वैसे ही है, वैसे भी है, लेकिन कोविड वाले ज्यादा ही मुतासिर हैं। जी, आपको पता है हमारे पास वैसे भी लैपटॉप चलाने वक्त, बैठते वक्त, मोबाइल यूज करते वक्त, मेरे पास जो है मतलब मेरी जितनी प्रैक्टिस है इतने सालों की, उसमें मेरी 2 जगह प्रैक्टिस है, लो लाइन एरिया में भी और पॉश एरिया, दोनों जगह। तो मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम लो लाइन एरियाज के लोगों में भी है और पॉश एरिया के लोगों में भी है। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो छोटी उम्र पॉस्चर है, के लोगों में भी है, बड़ी उम्र के डिजाइनर्स, लड़कियां, बच्चियां, मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, और जितने भी डिजाइनर्स हैं तकरीबन मेरे पेशेंट हैं। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि देखिए हमारे पास क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा पॉस्चर कहते हैं जिस पोजीशन में हम बॉडी को रखते हैं ना नॉर्मली, तो वो जो पॉस्चर है हमारा वो बहुत खराब है। फिर उसके अलावा ये जो एर्गोनॉमिक एक हमारा फील्ड है जिसमें बाकायदा जो है फर्नीचर डिजाइन किया जाता है, और पाकिस्तान में इस तरह का डिजाइन फर्नीचर नहीं है। आपकी चेयर जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, आपका टेबल आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए। सही। और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग करते हैं कि हम लेट के जो है वो टीवी देखते हैं, लेट के मोबाइल, लेट के ही लैपटॉप, क्योंकि अगर आजकल तो बंदे भाई लेट के फ्रूट खा रहे होते हैं। हाँ, भाई मैं लेटा हूँ यहीं पर दे दो भाई। जी, लोगों को ये चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग बेड जो है वो सिर्फ सोने के लिए रखें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अगर हम बैठ के भी बेड पे काम करते हैं तो हमारी स्पाइन स्लिप होकर हम बिल्कुल सी शेप में चले जाते हैं। तो कभी भी बेड पे जो है बैठ के ना तो लिखना है, ना पढ़ना है, ना लैपटॉप, ना टेलीफोन, टीवी बिल्कुल निकाल दें आप अपने बेडरूम से। अच्छा, सबसे अहम चीज ये बचत है। देखें, जरूरी नहीं है आप इतनी हैवी मेडिसिन लें, आप इतनी महंगी फिजियोथेरेपी या दूसरे ट्रीटमेंट लें, MRI, CT स्कैन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रिकॉशन से आप वैसे ही बच सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा जागी साहब, छा हाल आहे? साईं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आऊं ठीक आहियां। तव्हां कीअं आहियो ऐं केरु पिया ॻाल्हायो इहो ॿुधायो? अब्दुर्रहमान ॻाल्हायां सर, कश्मीर खां सर। साईं भली करे आया, भली करे आया। छा चवणु चाहींदो साईं माशाअल्लाह माशाअल्लाह साईं जान, वॾी महिरबानी। ब्लैक सूट है मत किटी लगी पे तव्हांखे सुठी लगी थी माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, ख़ुशी थिए थी प्रोग्राम ॾिसी करे। सकाफ़त सिंध असांजी हमेशह जागी थी, असां जागूं था हमेशह। अच्छा माशाअल्लाह, सकाफ़ती ॾींहुं भरपूर नमूने सां तव्हां बि मल्हायो? असां काफ़ी हिते महिला मत आया कश्मीर तव्हां न हुया। अच्छा, सुठो थी वियो ॾींहुं, भलो थी वियो ॾींहुं, ॿधीअ जो सबूत इंशाअल्लाह। पर असां कराची में हुयासीं, कराची में दोस्तनि माजर वग़ैरह हुया, उन्हनि खे अॼु खां पढ़ायूं, हितो बि पढ़ायूंसीं। अच्छा, ॾाढो सुठो साईं, वाह वाह, ज़बरदस्त। ठीकु आहे। ॿियो कुझु ॿुधाइणु चाहींदो? को गीत झुंगारींदो, को शेर ॿुधाईंदो, को सवाल पुछंदो? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। पोस्टर की बात कर रहे थे हम, तो किस तरह से बैठना चाहिए? टेक लगा के बैठना चाहिए? देखें, सबसे इस तरह से मैंने भी टेक लगा के जी बिल्कुल, जब आपने लेकिन बहुत सारे लोग मिलते हैं, भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो, टेक लगा के बैठते हो, यार ये ताना मार देता है, फिर टेक नहीं लगाना। हमारी स्पाइन जो है अल्लाह ताला ने कर्व में बनाई है, आपने देखा नहीं, हमारी स्पाइन का कर्व है, हमें उस कर्व को मेंटेन करना होता है, उसको सपोर्ट देनी होती है ना स्पाइन को। जब हम लेटे तब भी हमने पोजीशन ऐसी रखनी है कि हमारी बैक सपोर्टेड हो, फुल सपोर्टेड हो, यानी ऐसे झूले में ना जाए, हमारा नरम गद्दा ना हो ना, मैट्रेस नरम ना हो। और फिर दूसरी चीज ये है
کہ آپ نے جب بیٹھیں تو آٹومیٹیکلی جب بھی لیپ ٹاپ ٹیلی فون کوئی چیز تو آپ آئی لیول پہ رکھیں, یعنی ٹیبل آپ کا اتنا اونچا ہو کہ آپ آئی لیول پہ رکھ کے جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس طرح سے آپ کریں. آپ کی گردن جب 1 انچ آگے ایسے آتی ہے تو آپ کی اسپائن پہ 10 پاؤنڈ کا ویٹ پڑتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ 2 گھنٹے ایسے ہیں تو آپ نے اپنی اسپائن پہ 10 پاؤنڈ کا ویٹ لے کے آپ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ہم سو رہے ہیں, لیکن جب ہم بڑا تکیہ لیتے ہیں ہماری گردن آگے آ جاتی ہے, ایسے آگے آ جاتی ہے نا, تو کیا مطلب ہے ساری رات ہماری اسپائن پہ 10 پاؤنڈ, اگر موٹا تکیہ ہے تو 20 پاؤنڈ وزن رہتا ہے. تو ہم تو سوچ رہے ہیں ہم سو رہے ہیں, لیکن جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں بہت پین ہوتا ہے, اکثر ہمارے ہاتھ سن ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ تکیہ جو ہے ہم بہت موٹا لیتے ہیں, وہ نہ لیں. اور جو بھی کام کریں بیٹھ کے کریں, اور آئی لیول نارمل اور مطلب نرم ہونا چاہیے. جی تکیہ نرم ہونا چاہیے, اور یہ جو ہماری گردن کا جو کرو ہے نا اس کو سپورٹ ملنی چاہیے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ بیٹھنے کے حساب سے صوفہ جو ہے بہت سافٹ صوفہ کبھی بھی استعمال نہ کریں. ہمیشہ جو ہے تھوڑی اونچی چیئر جیسے ڈائننگ چیئر ہوتی ہے, ڈائننگ چیئر پہ آپ لوگ بیٹھیں اور اس کا میٹرس فرم ہو, دبنے والا نہ ہو. اگر آپ دبیں گے تو آپ کی اسپائن کرو میں ہوگی اور آپ کے ہپ جوائنٹ پہ پریشر آئے گا. تو کبھی بھی آپ جو ہے اس طرح فرنیچر ہی وہی لیتے ہیں بھائی نرم میں, بھائی ٹھیک ہے, ہاں جی وہ اچھا لگتا ہے سب کو. جی اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے. اور پھر لیک آف ایکسرسائز, لیک آف ایکٹیویٹی اور لیک آف ڈائٹ. ہم ڈائٹ اور پانی بہت زیادہ پئیں, پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ. دیکھیں اگر ہم اس طرح سے اپنے مسلس کو, اپنے پوسچر کو مینٹین کر لیتے ہیں نا, ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میڈیسن کی. ایک حد تک جو ہے ہم اپنی باڈی کو جو ہے وہ مینیج کر کے چلتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جیسے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور پھر جتنے جو ایلڈرلی پیشنٹس ہیں نا, ایلڈرلی لوگ جتنے بھی ہیں آفٹر 50 ایج میں آئے تو ان کے مسلز ویسے ہی کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان کو ایک تو پراپر اپنے فرنیچر کا خیال رکھنا ہے, پراپر ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, پراپر واک کا خیال رکھنا ہے اور ایکسرسائز کا. اچھا ڈاکٹر افتخار صاحب آپ بتائیں, آپ نے کیا اس حوالے سے کوئی پیشنٹ کو ہی بتا دیں, کوئی دوا بتا دیں, جی میں بالکل کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف لوگ بہت ہیں ہمارے یہاں جن کو جوڑوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے, ایکسرسائز نہیں کر سکتے. میں بالکل دوائیں کا نام بتا دوں, لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے میڈم نے بھی بات کی, آپ نے بھی خوشی کے اظہار ہونا چاہیے, گلینڈس اس کے نکلنے چاہیے, ہے نا. جب ہمارے ذہن میں بچپن سے جو ہے نا, جب تک وہ خوشی نہیں ملے گی نا بچپن سے لے کے, ایک تو ہمارا ذہن بہت منتشر رہتا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی سوتا بھی ہے نا بندہ, وہ لیکن دکھائی دیتا ہے کہ سو رہا ہے لیکن اس کا ذہن جاگتا ہے. میں اسی طرف اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں, یہ ذہن کیوں نہیں سوتا؟ تھوڑا سا کوئی مطلب کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے کہیں سے تو بندہ جاگ جاتا ہے. اس کے لیے میں تھوڑی سی لوکل لینگویج میں بات کروں گا کہ دنیا سمجھے گی. پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ بھائی گھوڑے بیچ کے سونا, نیند نہیں آ رہی آج کل, یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس میں جب ہم پیدا ہونے کے بعد ہم نے جب یہ ہوش سنبھالا تو دیکھا بہن بھائیوں میں بھی ڈفرینس دیکھا. وہاں ہمارے ذہن میں نیگیٹیوٹی آئی. جب ہم اسکول میں داخل ہوئے, جب ہم محلے میں آ کے مختلف ناموں سے ہمیں پکارا گیا اور اس کو اپریشیٹ ہمارے بہن بھائی ماں باپ نے کیا. جب ہم اور بڑے ہوئے, جب ہم کالج لائف میں آ گئے تو وہی نام اور وہی شخصیت ہو گئی, اور ذہن یہ سوچتا رہا تھا کہ میرا نام کیوں بگڑ گیا, یہ میری شخصیت کیوں بگڑ گئی, یہ مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کو کیوں چاہتے ہیں. اب یہاں سے نیگیٹیوٹی بڑھی جب ہم کاروبار میں آئے, نوکری پہ آئے, جب ہم یہ دیکھا کہ اس شخص کو زیادہ چاہا جاتا ہے, اس کو زیادہ پوسٹ دی جاتی ہے, ہمیں کم دی جاتی ہے, وہاں سے خوشی کا تو کوئی پہلو نکل ہی نہیں رہا. محبت جب ہماری شادیاں ہوئیں, جب ہماری لو میرج ہوئی, تو وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھیں کئی اگر مرد یا عورتیں, کئی لوگوں نے ہم سے جسٹ فار انجوائمنٹ کانٹیکٹ کیا. وہاں ذہن پہ گہرا اثر پڑا. اور جب ہم اور لائف میں اگر کسی نے ہمیں ریجیکٹ کیا, ہم نے کسی کو ریجیکٹ کیا, ٹھیک ہے نا, یہ بات ایک ذہن میں ایسی پکی ہو گئی کہ اب فطرت کا لکھا ہوا آپ مٹا نہیں سکتے. اب ان باتوں سے ہماری دماغ سے بیماری شروع ہوئی, برین ہیمریج شروع ہوا, ہارٹ اٹیک شروع ہوا, معدے میں کھانا ہضم نہ ہونا ہوا, ٹانگوں میں درد ہوا, جیسے جوڑوں میں درد ہوا, اس قسم کا وہ ہو گیا. اور پھر ہماری لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بچپن میں جاولی شمی مارا تھی, تم بچپن میں مادھوری ڈکشک تھی, تم وحید مراد تھے, تم ندیم تھے, محمد علی تھے, ہے نا, اور اب تو تم امریش پوری بن گیا, یا تم تو حسنہ ولن کریکٹر جتنے بھی ہیں وہ بتا دی. اب کیوں ایسا ہو گیا؟ وہ یوں ہو گیا کہ ہمارا نیگیٹیوٹی کا منفی کا وہ بھی ہمارا چینج ہو گیا, ہماری شکل و صورت بھی چینج ہو جاتی ہے, ہمارا دماغ چینج ہو گیا کہ میں نے آپ سے انتقام لینا ہے, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے وہ ملا. اب یہ باتیں تو ہو گئیں, اب کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کے لیے مختلف قسم کی جو ہے دوائیاں آ رہی ہیں, جس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دوا ہے لائکوپوڈیم, جس کو آپ 12 مہینے کھاتے رہیں. ایک دوسرے نمبر پہ جو دوا ہے نیکس فومیکا, یہ 200 پاورز میں ہوتی ہیں, یہ آپ اور سستی بھی بہت سارا مطلب اس حوالے سے جی ہومیوپیتھک کے حوالے سے یہ بہت ساری باتیں. اور تیسرے نمبر پہ جوڑوں کا درد اگر کبھی بھی ختم نہیں ہو,
تیل بھی لگاتے ہیں جی میں اسی طرح یہ بتا دیں جوڑوں کا درد ایک دوا آتی ہے فیلیڈین 20 mg کی، وہ کھائیں آپ، دیکھیں جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، ٹانگوں کا درد یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے ایک دیسی فارمولا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی تیل سے کوئی، کسی دوائی سے کوئی علاج نہیں ہوتا تو یہ ٹربائن کے ٹرانسفارمر کے تیل ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ بہت سارے تیل جو ہے مکس کر کے لگا دیتے ہیں، یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ بھائی جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس پہ بتا دیں کیا یہ فائدے مند ہوتا ہے؟ یہ کانفلکٹ دونوں میں ہو جائے گا، ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کے. ایکچولی ہمارا جو یہ میرے سے اور بھی میں کئی شوز میں گئی ہوں، ان میں یہ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ یہ تیل، سانڈے کا تیل اور اس کا تیل لگانے سے، لیکن ہمارے میڈیکل پوائنٹ ایک تو سمپلی ہائیجین کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی کال بھی آ گئی ہے، سب سے پہلے وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں. جی وہ السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی سائیں کیر پہ ڳالهايو؟ جدے کھان پيو ڳالهائڻ ٿو ڪريان. جی سائیں جدے کھان ڳالهايو پيا. وڏي مهرباني سائیں، وڏي مهرباني. کو سوال آهي پڇڻ چاهيندو؟ हा दादा पुछणु चाहियां थो डॉक्टराणी साहिब. जी जी. हिकिड़ो मोटापे जो ॿुधायो, माण्हुनि जो पेट वधे पियो, वज़न थुल्हो पियो थिए. घणो वज़न आहे साईं तव्हांजो? ॿियो एलर्जी जो मसइलो आहे, छा थींदो आहे? वज़न घणो आहे साईं तव्हांजो? वज़न वज़न तक़रीबन अंदाज़ो त नथा ॿुधाए सघे माण्हू. अच्छा अच्छा. तव्हां वारो पाण वारो साॻियो हूंदो जी तव्हांजो इहो ई आहे. उमिरि एज केतिरी आहे साईं तव्हांजी? उमिरि तक़रीबन 48 47. 48 साल. वॉक वग़ैरह कयो था? घुमो फिरो था? वॉक कंदा आहियो, चहलकदमी कंदा आहियो, वर्जिश कयो था वर्जिश? वर्जिश करियो कोन, घुमो फिरो जाम था, वॉक जाम आहे. अच्छा अच्छा, वॾी महिरबानी. सवाल अज़र साहब तव्हां सम्झायो त मूंखे थोरो ॿुधाइजो. अच्छा सही. इस पे बात करते हैं थोड़ी देर बाद. ये पहले ये बता दें कि ये सारे तेल मिक्स करके कोई फायदा पड़ता है क्या? देखिए हमारे लोग बता देते हैं कि भाई सारे तेल मिक्स करके लगा. जी देखिए हमारे पॉइंट ऑफ, इनका डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है. हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जो भी ऑयल या जितनी भी ये जो क्रीम्स वगैरह लगाते हैं ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, इनका कोई फायदा नहीं होता. और लेकिन जो क्योंकि देखें जो भी प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन जो होता है ना, वक्ती तौर पर मसाज करने से थोड़ा फायदा पड़ सकता है. वक्ती तौर पे मसाज करने से पेन परसेप्शन हम उसे कहते हैं कि हमारी जो स्किन के ऊपर नर्व एंडिंग होती हैं जो दर्द को महसूस करती हैं, वो हमारी स्किन पे होती हैं, उसे नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर्स कहते हैं. तो वो हम जब उसको लगाते हैं ना तो हम उसको पेन का जो परसेप्शन, यानी उर्दू में क्या कहेंगे, उसकी एहसास कम कर देती हैं, सिर्फ सुन कर देती हैं, लेकिन वो अंदर डीप नहीं जाती. क्योंकि अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो जोड़ जो है, आप देखें हमारी स्किन की 5 लेयर्स हैं, उसके बाद फैट की लेयर है, फिर मसल्स हैं, उसके बाद जो है जाके कहीं बोन्स होती हैं. तो अगर कोई भी ज्वाइंट पेन होता है वो ऐसे नहीं होता. ज्वाइंट पेन की वजह ये होती है कोई ना कोई उसमें इन्फ्लेमेशन है, कोई ना कोई ऐसी पैथोलॉजी है. दर्द जो है ना वो दर्द बीमारी नहीं होता. दर्द बीमारी नहीं होता, अलार्म है. इस हवाले से बात होगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं. नड़ी साई वठूं था मौजूद मेहमान असां सां गॾु आहिनि. तव्हां बि जुड़ियल रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. शहानी है हमन जोड़े पैगाम. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी भलीकार चऊं त तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं रोज़ानी जी जे अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां, तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां त अॼोकी अख़बार में छा लिखियलु आहे. सभु खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधायां त हीअ अख़बार कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे ऐं हिन अख़बार जी क़ीमत हूंदी आहे 20 रुपया सिफ़ा. हिन अख़बार जा 8 हूंदा आहिनि. अॼु जेका तारीख़ आहे उहा आहे 8 डिसंबर 2020. अंगारे जो अॼु ॾींहुं आहे बमुताबिक़ 22 रबीउल सानी 1442 हिजरी. अख़बार जेका सुपर लीड ख़बर छपी आहे उहा इहा आहे त असेंबलियुनि तां इस्तीफ़ाऊं ॾिजनि या न. अपोज़िशन जो अहम इजलास अॼु थींदो. हाणे ताबेदारी कराइण जो अमल न हलंदो, PDM जो इहो चवणु आहे. ऐं इन खां सवाइ जेका लीड ख़बर अॼोकी अख़बार छपी आहे उहा इहा आहे त अपोज़िशन टकराव चाहे थी, भली हुकूमत हली वञे पर एहतिसाब ते सौदेबाज़ी न कंदुसि. वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे. ऐं इन खां सवाइ नाणे वारो सलाहकार हफ़ीज़ शेख हिन कमेटी जो मेंबर ऐं नई सरबराह थी सघे थो, इहो फ़ैसिलो थी वियो आहे. निजकारीअ बाबति काबीना कमेटी जोड़जक ऐं सलाहकारनि जी शमूलियत ग़ैर क़ानूनी करार. इन खां सवाइ बिलावल वॾे वज़ीर खे भर्तियूं शुरू करण जी हिदायत करे छॾी ऐं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बिलावल हाउस में पार्टीअ जे चेयरमैन सां मुलाक़ात कई आहे. मुल्क में कोरोना जी छा सूरत आहे इन हवाले सां तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं. अख़बार लिखे पई
त मुल्क में कोरोना वायरस वधीक 37 ॼणा फोत, 3795 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि ऐं हैदराबाद में कोरोना जा वधीक 90 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। सिंध में कोरोना वधीक 41 हयातियूं गड़काए छॾियूं आहिनि, 1726 माण्हू मुतासिर आहिनि ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि, ॿेटनि ते वफ़ाक़ी वालार ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक जो शेड्यूल बि कुझु पार्टियुनि जारी करे छॾियो आहे। स्टील मिल हले ई नथी त उते मुलाज़िम छा पिया कनि, इहो वरी कोर्ट जो रिमार्क्स आहे। इन हवाले सां अॼोकी अख़बार में ख़बर छपियल आहे ऐं मरीम नवाज़ साहिबा चवे पई त 13 डिसंबर ते आर थींदो या पार थींदो। जाली वज़ीर आज़म खे घर भेड़ो करण जी आख़िरी ज़िम्मेवारी लाहौर जी आहे। शोबिज़ जे पेज ते निगाह विझूं था त भारत में कोरोना केस वधण लॻा, टीवी अदाकारा हयाती विञाए वेठी ऐं मिनाल ख़ान जो नओं फोटोशूट जारी थी वियो आहे। ख़ैरपुर में शाइर तनवीर अब्बासी जी 86वीं सालगिरह मल्हाई वई ऐं ठारू शाह में महान रागी ऐं शाइर मास्टर चंदूर जी 113वीं वरसी मल्हाई वई ऐं इन खां सवाइ ॿियूं ख़बरूं शोबिज़ जूं बि आहिनि, क्रिकेट जूं बि आहिनि, आलमी ख़बरूं बि आहिनि, ज़राअत जूं ख़बरूं बि आहिनि जेकी तव्हां अॼोकी रोज़ानी जीजल अख़बार में पढ़ी सघो था। वेझी हाकर खे चई छॾियो, रोज़ानो तव्हां ताईं रोज़ानी जीजल पहुचाए वेंदो। असां सां गॾु स्वीडन जो हिकिड़ो दोस्त बि आहे ज़ुबैर हुसैन साहिबु, हुन सां बि कचहरी कंदा हलूं था। ज़ुबैर साहिबु, हीअ जेके तव्हां एक्टिविटीज़ कयो था आर्ट खे प्रोमोट करण जे लाइ, पंहिंजे हड़ां वड़ा कयो था, पाण पंहिंजे बल ते कयो था या स्वीडन हुकूमत जो को सहकार हूंदो आहे हुतां जो? अगर स्वीडन जी या यूरोप जी ॻाल्हि करियो त हमेशह जेको आहे स्वीडन या यूरोप जेको आहे स्पॉन्सरशिप जे नाम ते वॾो फंड ॾींदा आहिनि मुख़्तलिफ़ NGOs खे या CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस खे। जॾहिं पाकिस्तानी कल्चर जी ॻाल्हि ईंदी आहे, पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूरु आहिनि चैरिटी जे हवाले सां, त असांखे कॾहिं बि ॿिए को दर ते हथु फैलाइण जी ज़रूरत कोन पवंदी आहे। पंहिंजा पाकिस्तानी पाण स्पॉन्सर कंदा आहिनि ऐं असांजा प्रोग्राम जेको वॾे पैमाने थी वेंदा आहिनि। माण्हुनि में जज़्बो आहे, माण्हुनि में जज़्बो ॾियण जो जज़्बो आहे, बिल्कुलु ईअं प्रॉपर हिकिड़ो सुठो प्लेटफॉर्म हुजे त माण्हू ॾियनि था। बिल्कुलु, न त ख़बर न पवंदी आहे त हीउ पैसो ॾियूं था, अलाए हीअ ऑर्गेनाइज़ेशन, अलाए हीअ तंज़ीम, अलाए कहिड़े मक़सद लाइ कमु करे पई। त इहो बि हिकिड़ो फुक़दान आहे, ज़हन में माण्हुनि खे सोच आहे त पोइ माण्हू तव्हां ते रिलाए कनि था, तव्हांखे ॾियनि था। बिल्कुलु, हीअ सॼी ॻाल्हि अचे थी शख़्सियत परस्ती ते। पाकिस्तान जा जेको इदारा आहिनि पाकिस्तान में या पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेको पाण क़ाइमु कयूं था, उहे शख़्सियत परस्ती ते हलनि था। यानी की अगरि तव्हां ॿिया फलाई इदारा जेको दुनिया भर जे अंदरि आहिनि, एमनेस्टी इंटरनेशनल आहे, रेड क्रॉस आहे, उन्हनि जे बानियानि जो नाम पाण खे कोन ख़बर आहे, मगर इथे पंहिंजा जेको चैरिटी इदारा आहिनि उहे हलनि था शख़्सियतनि जे नाम तां। पोइ जॾहिं माण्हू यूरोप में हुजे थो या स्वीडन जहिड़े मुल्क में आहे त उते बि अगरि जॾहिं पाण इदारे जी बुनियाद ते कमु करूं था तॾहिं पंहिंजे पाकिस्तानियुनि जो एतमाद पाण ते वधीक हुजे थो। ॿियो ता हयात सदारत वारा चकर पाण वटि जेको न आहिनि उते यूरोप में। पोइ हुन पैमाने ते जॾहिं को इदारो हले थो, साल ॿ साल तव्हां पंहिंजो जेको आहे परफॉर्मेंस ॾियो, पोइ वरी ॿिए खे मौक़ो ॾियो, तॾहिं वञी करे माण्हुनि जो ट्रस्ट इदारे ते थींदो आहे। इंसान खां वधीक इदारनि ते ट्रस्ट थींदो आहे। सही सही। तंहिंजे करे जेको असांखे स्पॉन्सरशिप बि मिले थी ऐं असांजा जेको प्रोग्राम आहिनि वॾे पैमाने ते थींदा आहिनि। सही सही। केतिरा प्रोग्राम हिन वक़्त ताईं तव्हां सुठे नमूने सां कामयाबी सां करे चुका आहियो? अगरि तव्हां ॻाल्हि करियो स्वीडन जी, त स्वीडन में असां जेको सिर्फ़ु कल्चर जा प्रोग्राम थींदा आहिनि या ॿिया के ख़ासि प्रोग्राम जिन में को दर्स हुजे, जिन में को कंहिंजी हेल्प थी वञे या अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम? असां तमामु तर प्रोग्राम पाकिस्तान जे हवाले सां, चाहे स्वीडन में बि ग़रीब रहनि था, उते बि उतां जा माण्हुनि जे लाइ कुझु कयो था? जॾहिं स्वीडन जे ग़रीबनि जी ॻाल्हि आई, हींअर असांजो हिकिड़ो इदारो आहे ग्रीन प्लांक करे नाम आहे, हुते पाकिस्तानियुनि जो वॾो इदारो आहे, कारोबारी माण्हू आहिनि। स्वीडन में बेघर अफ़राद जे लाइ 2 गाॾियूं भरे नवां जैकेट, नवां जीन्स, नवां शर्ट जेको आहे असां डोनेट कया। मूं पंहिंजे हथ सां वञी करे डोनेट कया। त उते बि बेघर अफ़राद आहिनि, उते बि गुरबत आहे। और मसइलो हीअ जेको पाकिस्तानियुनि जो जेको ट्रेंड आहे हिते, पाण जेको आहे हमेशह हर कम जे लाइ गवर्नमेंट खे ॾोह ॾियूं था। गवर्नमेंट कुझु कोन थी करे, मगर हीअं न आहे पूरी दुनिया में। हमेशह समाजी कारकुरान जेको आहे उहे पंहिंजी तरफ़ां बि को न को प्रोग्राम खणी अचनि था, को चीज़ प्रोजेक्ट आहे उनखे इनिशिएट करनि था ताकी सोसाइटी जे अंदरि जेको आहे प्रॉब्लम्स क्रिएट न थियनि। जॾहिं हक़दार खे हक़ कोन मिलंदो, ग़रीब खे पाण ख़्यालु कोन कंदासीं त मुल्क में जराइम बि वधंदा। पोइ अगरि कराची या पाकिस्तान जी ॻाल्हि करियो, कराची जेको शहर आहे उनजे अंदरि ज़माने सां अंजुमनूं, फलाई तंज़ीमूं कमु कंदियूं आहिनि। थोरो कंपेयर कयो पाकिस्तान ऐं स्वीडन जो फ़र्क़ु छा आहे? उते गुरबत वधीक आहे, पाण वटि वधीक आहे, उते तालीम कीअं आहे, असां वटि कीअं आहे, उतां जा माली मसइला ऐं असांजी मईशत, थोरो इन ते थोरो डिस्कस कयो त केतिरो फ़र्क़ु आहे?
पाण स्वीडन के अगर पाकिस्तान से कंपेयर कंदस तो पाकिस्तान से ना इंसाफ़ी है। पाकिस्तान 70-73 सालन जो मुल्क है, उन्हनि जी 1500-3000 हाँ उन्हनि जी जेको सकाफ़त, उन्हनि जी जेको मईशत है, उनके पाण कंपेयर कोन करे सघंदासीं पंहिंजे मुल्क सां। सही सही जे इलाही पोइते आहियूं। हाँ पाण इलाही पोयां आहियूं, मगर उथे इंसानियत मौजूद है। अच्छा पाकिस्तान वटि सभु आहे, इंसानियत कोन्हे पाण पाण हिकिड़े ॿिए जी क़दर कोन था कयूं, हिकिड़े ॿिए जो साथ कोन था ॾियूं। उहो हमेशह पाकिस्तानियुनि जो जेको आहे, तव्हां ॾिसो सोशल मीडिया ते बि इहो ई आहे कि अगरि को ॿुॾे थो त हुनखे हिकिड़ो धिको अञा ॾे त ॿुॾी वञे। ऐं उते जेको आहे उहो सिस्टम आहे कि माण्हू हिकिड़े ॿिए जो साथ ॾिए थो, हिकिड़े ॿिए जी मदद कनि था। सही सही सही। त हीअ चकर आहे। त अगरि मईशत जे हवाले सां पाण ॻाल्हि कयूं त हुते गुरबत एतिरी न आहे, अच्छा मगर बेरोज़गारी उते भी मौजूद है। सही सही। ऐं पाण मारे माशियात भी आया, तो मारे माशियात जे हवाले से बेरोज़गारी का तंग अची माण्हू उते ख़ुदकुशी नथा कनि जीअं असां वटि कंदा आहिनि। सिस्टम ना वेलफेयर सिस्टम आहे। अच्छा गवर्नमेंट टोटल सपोर्ट करे थी, सोशल सिस्टम उन्हनि जो सुठो आहे। अगर माण्हू बेरोज़गार आहे त उन्हनि खे बेरोज़गारी अलाउंस मिलनि था, घर जा किराया तक मिलनि था, तमाम तरह चीज़ूं जेको आहे गवर्नमेंट मुयसर करे थी। सही सही सही। माना सुधरियल मुल्क जी निशानी इहा आहे। इहा ई निशानी आहे। त ख़बर पवंदी आहे। अगर आबादी जो भी तव्हां ॾिसो तनासुब माशियत ते तव्हां चओ पिया तव्हांजो एक्सपीरियंस आहे। हाँ मुझे अगर आऊं पाण मारे माशियत आहियां। अच्छा ज़बरदस्त। तो अगर तव्हां माशियत जे हवाले सां अगर ॾिसो त गुरबत ऐं बेरोज़गारी जेको आहे उहो बि मईशत जो हिकिड़ो हिसो हूंदो आहे। अगर बेरोज़गारी न आहे त मुल्क में इन्फ्लेशन ऐं क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थींदो आहे। तंहिंजे करे यूरोप जहिड़े ममालिक जेतिरा बि आहिनि यूरोप जा, उन्हनि में बि बेरोज़गारी मौजूद आहे। अगर हर माण्हू पैसे वारो थी वेंदो त मुल्क में इन्फ्लेशन जो रेट वधी वेंदो। सही सही। तंहिंजे करे हर चीज़ खे मेंटेन करनि था, उन जेको माशी पॉलिसी जेको बनाइनि था उन्हनि जा माहिर माशियात जेको आहिनि मुल्क जी लेवल सतह ते, उहो अहिड़ी माशी पॉलिसी बनाइनि था कि गुरबत खे बि मेंटेन कयो वञे, बेरोज़गारी खे बि मेंटेन कयो वञे, को माण्हू बुखियो न सुम्हे। तमाम तर मामलात जेको आहे उहे कागज़ात ते जेको मौजूद आहिनि उही इम्प्लीमेंटेशन भी थींदी आहिनि। सही डॉक्टर साहब, मर्जों में इजाफे का एक सबब गुर्बत भी हो सकता है, ये इस बात पे क्या कहेंगी? फुटवेयर की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले हमारी। जी गुर्बत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हम सिस्टम नहीं, सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंडिविजुअल्स। हम लोग इंडिविजुअली अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ गुर्बत काफ़ी कम हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ होता यह है कि हम लोग ब्लेम करते हैं दूसरों को, हम सिर्फ इंडिविजुअली जो है अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते। अगर हम एक पर्सनली अगर हम वो ड्यूटीज़ अपनाएं जो हम कर सकते हैं, हम सिर्फ सिस्टम को ही कहते हैं कि सिस्टम गलत है, हमारी गवर्नमेंट गलत है, हमारे लोग, लेकिन ये है कि अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके भी अपना हिस्सा डालते रहें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान काफ़ी आगे जा सकता है और जा भी रहा है। अभी हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। आप ये देखें हमारे यहाँ के जो टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं वो सारे बाहर काम कर रहे हैं, और यही क्रीम जब पाकिस्तान से बाहर जाती है इसकी इतनी वैल्यू, अगर हम भी तो ये भी तो पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाती हैं, तब पाकिस्तान को तो सलाम है सबसे पहले। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप मुझे बताएं कि एक गुर्बत की बात हो रही है, एक तो गरीब बंदा दिहाड़ी पे जो कमाता है तो वो खाना खाए या अपना इलाज करवाए, बच्चों का इलाज करवाए, डॉक्टर्स की फीस भी बहुत बढ़ गई है, दवाएं तो वैसे ही बढ़ गई भाई, 4 गुना बढ़ गई इमरान खान की हुकूमत में। तो होम्योपैथी की दवाएं सस्ती हैं या थोड़ी सी महंगी हैं, या होम्योपैथी के डॉक्टर इस हवाले से कोई रिलीफ दे सकते हैं या क्या करते हैं? देखिए, जब दवाइयों के प्राइसेस की बात आती है, होम्योपैथी की दवाइयाँ अब भी सस्ती हैं बनस्बत एलोपैथी के, हिकमत के, अताई के, 3 चल रहे हैं ना, उसकी निस्बत जो है ना होम्योपैथी की वैसे होम्योपैथी की हिकमत का जदीद नमूना है, क्या इसको कह सकते हैं? ये जदीद नमूना नहीं है, तो हजारों साल पुराना नमूना है जिसको नई शक्ल जो है वो दे दी। जैसे आपने कहा पहले ढूंढते थे हम पहाड़ों में और जंगलों में, अब जो है वो साइंटिफिक तरीके से वो करते कराते हैं। लेकिन इसमें एक बात ऐड करता करूँ कि बीमारी का गुर्बत से कोई वास्ता नहीं है। गुर्बत का बीमारी से कोई वास्ता नहीं है। क्यों वास्ता नहीं है? कि जितने भी आप अखबारों में पढ़ लें, हजारों साल के स्टे पढ़ लें, गरीब लोग थे जो 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल जिए हैं, 100 साल अब भी रिकॉर्डेड है। जो लोग, लेकिन आपने अभी कहा था कि ज़हनी स्ट्रेस तो होता है ना, बेरोजगार है, गुर्बत है, पैसे नहीं है, बच्चे पालने, फीस देनी है, तो ये ज़हन पे तारी करता है, तो फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं या नहीं? नहीं, वो तो अपनी जगह, लेकिन वो बच्चे ही आम स्कूल में पढ़ के टॉप कर रहे हैं। रोटी पकाने वाले ने टॉप किया है और ये टाउन की सब्जी बेचने वाली लड़की ने टॉप किया है। इसी 2017-18 की बात कर रहा हूँ, 16 की बात कर रहा हूँ, और लाइन भी करूंगी। और उनके बाप की क्या सूरत हाल है? वो तो बेचारा पता नहीं बीमार है या क्या है? बाप
نہیں وہ تو ٹاپ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ- اپنے خون میں بند کر دی کہ میں نے یہ کوٹ نہیں پہننا، میں نے اتنے ہزار کے جوتے نہیں پہننے، میں نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں بچوں کو کرنا ہے، وہی بچہ کامیاب ہے. جتنے سائنٹسٹ دیکھ لیں آپ، جتنے ہمارے یہاں اداکار دیکھ لیں، اداکاریں دیکھ لیں، وہ کس گھرانے سے اور کس سے تعلق کرتی ہیں، سب کی انٹرویو موجود ہے ہمارے پاس، ہے نا. تو وہ غربت ایک علیحدہ چیز ہے اور بیماری ایک علیحدہ چیز ہے. ان لوگوں کو بیماریاں بھی نہیں ہوتی. یہاں جتنا پیسہ آتا جاتا ہے نا، اور جتنی جانی برگس ٹائپ کا ہو جاتا ہے، تو بیماریاں بھی ہمیں زیادہ انٹرویو کی بات نکلی ڈاکٹر صاحب، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف چینلز پہ جاتی ہیں آپ، جی. تو اوور آل آپ کا جو یہ آپ کی جو جاب ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اسٹوڈنٹس بھی ہیں آپ کے، کلاسز وغیرہ بھی لیتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا جی سا میں بتا دیں. میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سیمینارز ہیں، ویبینارز ہیں، اچھا. آن لائن بھی دیتی ہوں، ویسے بھی دیتی ہوں بہت زیادہ، ہر ٹاپک پہ، ڈیزیز سے ریلیٹڈ اویئرنیس سیشن دیتی ہوں. ڈفرینٹ چینل سے آتے ہیں میرے، ریڈیو سے، ایف ایم سے آتے ہیں، بہت جگہ سے آتے ہیں. میں بھی کہوں آواز سنی سنی مطلب فیل ہو رہی ہے کہ سنی سنی آواز ہے. جی 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 سنی سنی اور سونی سونی بھی ہے. جی. ایک کوشچن وہ پوچھا گیا تھا کسی نے، ہاں ہاں، سوال وہ پوچھا تھا کہ ویٹ بڑھ رہا ہے میرا، وہ میرا نہیں کالر کا بڑھ رہا ہے ویسے. جی جی جی. اچھا دیکھیں 48 اس کی ایج تھی. 48. آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو پروگرام کیا اویئرنیس کا، آپ یہ دیکھیے آپ کی قیمت وصول ہو گئی اس پروگرام کی. ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کریں اور اس کے بعد ہمیں اس کا آؤٹ پٹ مل جائے. تو آپ نے جو پروگرام کیا اس کا مقصد یہی ہے، ہم صبح صبح سب لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اس چیز سے کسی کو فائدہ پہنچے. صحیح. یہی آپ کا بھی مقصد ہے. تو آپ نے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ ایک اتنی دور سے جدہ سے ایک انسان جس کو اتنی اویئرنیس ہوئی، انہوں نے ہم سے پوچھا. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سے کوشچن کیا، اور مطلب انہیں یہ اویئرنیس ہوئی نا کہ بھئی اگر میرا ویٹ زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے، یہ وجوہات کیا ہیں ویٹ بڑھنے کی؟ وجوہات کیا ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ایج کیونکہ 48 ایئرز ہے، اور 48 ایئرز میں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو ڈائبٹیز جو ہے نا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے، اس کی ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی اوبیسٹی یعنی وزن کا بڑھنا، لیک آف ایکٹیویٹی. یہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، امپورٹنٹ. ٹائپ 2 شوگر ہونے کے بھی چانسز ہیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ لیک آف ایکٹیویٹی، ہو سکتا ہے ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو. یورک ایسڈ جو ہے، اس سے کرسٹلز جو ہیں وہ جوائنٹس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جوائنٹ پین ہوتا ہے اور انسان اپنی ایکٹیویٹی کم کر دیتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسلز ویک ہوں گے، اور وہ مطلب جو بھی کھاتے ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. کیلوریز جتنی ان پٹ ہے آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے. چھوٹا سا وقفہ لے لوں جی جی اس کے بعد جی جی تھینک یو. نڑی سائی وٹھوں تھا، موٹی اچوں تھا، کم جوں ॻाल्हियूं आहिनि. तव्हां ज़रूरु असां सां शिरकत ऐं शरीक रहिजो. तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे ऐं महिरबानी इहा थींदी रहंदी. प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा अञा बाक़ी आहिनि, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. खुशहाली है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. खुशहाली है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि, उन्हनि खे बि काराइतो सकारतो करण जे लाइ डॉक्टर शबाना सां मुखातिब थियां थो. डॉक्टर मुझे ये बताएं कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके लिए फिजियोथेरापी कहीं रिस्क तो नहीं है? نہیں ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اولڈ ہمارے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ، ہم اکثر ان سے کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، وہ چل نہیں رہے، شاید ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکالوجیکلی ڈسٹرب. اکثر ہم لوگ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں ان سے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بیچارے چل نہیں رہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں، کیونکہ آج کل جو کام ہو رہا ہے، جو ریسرچز ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی ہو رہی ہیں، اس میں جو ایک ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں جیریاٹرکس. ایک جو ہے یہ میڈیسن کی ایک برانچ ہے، اس میں یہ وہ برانچ ہے، اس میں جیریاٹرک سنڈرومز جو ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، بیماریاں نہیں ہوتی. دیز آر ناٹ ڈیزیز، دیز آر ٹائپ آف سم کنڈیشن. اور یہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کی ڈسیبلٹی کا باعث بنتی ہیں. یہ مطلب بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن اولڈ ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود بخود آتی ہیں. اس میں کیا ہے، ان کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے وہ تھوڑے سے قباحت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے گھٹنوں میں درد ہونا، جوائنٹ پین ہونا، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جیریاٹرک کے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ڈسیبلٹی. اور ایک چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر رسک آف فال، یعنی گرنے کا جو ان کو ہے، یہ رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بیلنس میں نہیں رہتے. اور ایک دفعہ جب اولڈ پیشنٹ گر جائے یا ڈس بیلنس ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سب سے زیادہ ڈر جو ہوتا ہے ڈسیبلٹی کا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ نہ گر جاؤں. اب گرنے کی وجہ سے دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو کیا ہوتا ہے، خوف ہو جاتا ہے. دوسرا پھر ٹرومیٹک انجریز ہوتی ہیں. ان انجریز میں فریکچر سب سے زیادہ، ہپ فریکچر بہت اہم ہے. تو یہ وہ جیریاٹرک
सिंड्रोम्स होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं जो बुढ़ापे में खुद ब खुद होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है। उसके अलावा हमारे ब्रेन का जो वॉल्यूम है ना वो 2% हर 10 साल के बाद कम होता है, ब्रेन का साइज और वॉल्यूम। तो अब आप देखें ओल्ड एज जैसे जैसे बैटरी लो होती जाती है, जी बैटरी लो होती जाती है, तो जब नर्वस सिस्टम कमजोर होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के सारे सिस्टम वीक होते हैं। तो इसलिए ओल्ड पेशेंट में फिजियोथेरेपी दी जाती है इस चीज़ों के लिए कि उनके मसल्स की स्ट्रेंथ हो, ताकि उनके मसल्स बैलेंस में रहें, वो गिरने से बचें। फायदेमंद है ओल्ड एज के लिए भी, सही बहुत ज़रूरी है। उसमें बैलेंस कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो है स्टेमिना डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके चेस्ट प्रॉब्लम जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है बल्कि बाकायदा जो है वो हमारी रिसर्च जो आर्टिकल आए हैं बाकायदा, इसमें जो 2003 में पबमेड के नाम से हमारा आर्टिकल आता है इंटरनेशनल, उसमें ये लिखा गया है एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी की वो जो है कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, ओल्ड एज में कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 20 मिनट्स 3 डेज इन अ वीक जो है वो करनी चाहिए हर एक को। जी ये एरोबिक एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, कार्डियोपल्मोनरी हेल्थ कहते हैं दिल और फेफड़े दोनों का जो हेल्थ है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब आप जो है सारे प्रोग्राम में थोड़ा सा मतलब गुनगुना रहे थे, तो मुझे बता दें आखिर में आखिरी कोई गाना शाना ही हो जाए यार, आखिर में एंटरटेनमेंट की बात हो जाए। बस मैं सुना देता हूँ 2-4 मिसलें। वाह 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 जी वाह। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर याद है आज भी मुझको इस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां तूने हारा था मैंने तुझको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था। वैसे किसको कह रहे हैं आप? ये एक गाना ही सुना रहे हैं ना, ये गाने Just like song का। जो लोग सुन रहे होंगे वो अपनी अपनी यादों में खो गए होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, पुराने सदाबहार नगमात को सुनते हुए अच्छा लगता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि बखतौर डॉक्टर साहब के आपके कि अपने अंदर खुशी का वॉल्यूम तेज करें, अपने दिमाग को बढ़ाएं। ये नहीं कि सब काम मैंने अभी कर लिया, बुढ़ापे में आके मैं पछता रहा हूँ, बुढ़ापे में इबादत भी कर रहा हूँ और बुढ़ापे में मैं जनावली लोगों को समझा भी रहा हूँ, मैं अब क्यों नहीं समझ रहा। सही मुझे आज समझना चाहिए, आप समझा दिया। तो लोगों से गुजारिश यही है कि वो आज समझे ताकि उनकी नस्लें भी समझें। और प्यार और मोहब्बत की जो बात हो रही थी कि यूँ नेगेटिविटी आ रही है, यूँ मुझे ख्यालात आ रहे हैं कि वो तो मतलब वक्त की कदर की जाए, वक्त की कदर की जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें, बच्चे उनका अदब एहतराम करें। इंसान कभी बीमार नहीं होता जिस पे वो होता है अभी तो मैं जवान हूँ, एक बाकायदा गाना भी है इस पे, तो वो कैफियत ला सकते हैं। सही ज़ुबैर साईं तव्हां जो मैसेज को सनियो पैगाम जेको आहे उहो इहे ई आहे कि सोशल वर्करनि जे हवाले सां चवंदुसि, जेको समाजी कारकुन आहिनि, उर्दू में हिकिड़ो शेर उन्हनि जे हवाले सां चवंदसि कि समाजी कारकुननि खे अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि बाग़ी आहिनि, सरफिरा आहिनि, त उन जे हवाले सां हिकिड़ो शेर आहे, बाग़ी हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, बाग़ी हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ मुझे मार दीजिए, ये जुल्म के जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, ये जुल्म के जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए। त समाजी कारकुननि खे हीअ आहे कि हमेशा तनक़ीद जेको आहे नेगेटिव तनक़ीद पाण ते ख़बर न हुई, तव्हां शाइरी एॾी सुठी यादि कई आहे त अॼु शेर इलाही ॿुधां था। त नेगेटिविटी जेको आहे माशरे में मौजूद आहे। सही तनक़ीद अगर थिए थी उनके पॉजिटिव जेको आहे अंदाज में यूटिलाइज़ करे माशरे जी ख़िदमत। तनक़ीद थींदी कामयाब माण्हू बिल्कुलु, जेकी कुझु नज़र ईंदा आहिनि, बाक़ी जेके नज़र ईंदा आहिनि उन्हनि खे केरु ॾिसे ई कोन त उन तनक़ीद छा जी थींदी। बिल्कुलु ईअं ई आहे, माना तनक़ीद थिए थी त तव्हांखे माण्हू ॾिसनि था, तव्हांखे ॿुधनि था, तव्हांखे फॉलो कनि था, तव्हां तनक़ीद खे पॉज़िटिव वठो।
زبردست. آخر میں شبانہ جی آپ بھی کچھ کہیں گی, میسج دینا چاہیں گی؟ جی ہم تو ایز اے ڈاکٹر میں یہ کہوں گی کہ یہ زندگی جو ہے بہت خوبصورت ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں سورج کو چمکنے کے لیے جو ہے رات کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر رات نہیں ہوگی تو سورج کی اہمیت کیسے پتہ چلے گی؟ اور پھر دھوپ میں تو جو ہے وہ ہیرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رات میں ہی چمکتا ہے, اور جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ تو دن میں بھی چمکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے لیے محنت کرنی ہے, اپنے لیے اچھی, اور یہ جان جو ہے ہماری اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اور ہمیں اس کا خیال کرنا ہے اور ہمیں اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. اس کا علاج کریں, خوش رہیں اور بس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شبانہ ناز, آپ آئیے ہمارے پروگرام میں, بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. زبیر سائیں تاں جی وری مہربانی رکھت ہو رہا, انشاءاللہ آیاتی بخیر میلا مچائینداسیں, وری یہ شعر ॿुधाईंदासीं کہ ویگے. سو اॼो کو پروگرام हिते पूरो थिए थो. आख़िर में वेंदे वेंदे मुहर्रम नाज़ जी आवाज़ में हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं. पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो. सो सुभाणे वरी गॾु आहियूं इंशाअल्लाह. सो जिए लतीफ़ जिए मिठी ॿोली, सदाईं गॾु. टेक केयर. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है. बरसते क्यों हो पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो. मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है. जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है. भी हंस के नासिर पी जाए याब की तलखी को भी हंस के नासिर पी जाए याब
pa ga ma pa ga ma ga re ga re na re sa na re sa sa re sa na re sa sa पिजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है हो अखेर माउडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे